जहाँ पहली बार मैं शास्त्रार्थ देखने के लिए गया, दूसरी बार मैं शास्त्रार्थ करने के लिए गया। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी शंकराचार्य जोशी मठ वाले, तो उनके आश्रम में शास्त्रार्थ होता था। फिर मैं एक दिन चद्दर तान के सोया, मन में प्रतिज्ञा किया कि जहाँ से पहले बुलावा आएगा वही मेरा डेस्टिनेशन होगा। वो जो संसुई महाराज जो थे, हमारी जब बातचीत हुई तो मैंने उनसे यही कहा था कि भाई पद्य में लोग जो है वो लगाते हैं, लास्ट में होते हैं तुकबंदी पद्य में, लेकिन आप तो गद्य में तुकबंदी करते हैं। यदि संत मत भी अखाड़े से जुड़ जाए तो पता लगा कि तुलसी साहब के जो गुरु थे वो 10 नामी सन्यासी थे। सरल मार्ग संत मत का मैंने जो अनुभव किया, पूरी दुनिया को मैं देखा हूँ, अनेकों संप्रदाय को देखा हूँ, इससे सरल कोई मार्ग नहीं हो सकता। मान रहित होकर गुरु सेवा करेंगे तो फल मिलेगा, सम्मान की भावना से नहीं। एक कार्मिक अकाउंट बनता है हमारा, और इस कार्मिक अकाउंट में जमा होता है पुण्य। तो कोई विद्वान निकला है, हाँ तैयार हुआ है, तो उसको उचित स्थान तो देना चाहिए ना। बिल्कुल, या तो कुछ गुरुकुल बना के हमको दे दिए होते, कुछ ऐसा तैयारी करके देते, कोई स्थान देते, वो हुआ नहीं, जो इसका खेद रहेगा। इसका मतलब ये था कि आश्रम चलता है आकाश वृत्ति से, भगवान के भरोसे से, इसमें पुरुषार्थ कुछ भी काम नहीं करता। मैं यहाँ हूँ फिर भी संत मत में हूँ, संत मत वाले भी मुझे अपना मानते हैं। अभी करके बहुत संत महात्मा इस पे बातचीत कर रहे हैं। जब 4,22,000 वर्ष कलयुग को बीतेगा तब भगवान कलकी का अवतार। नमस्कार साथियों, शांति संदेश के नए एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये एपिसोड हमारा बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ कैलाश मठ काशी से श्री श्री 1008 पूज्य श्री आशुतोषानंद गिरी जी महाराज हैं। तो हम उनसे कुछ आध्यात्मिक चर्चा करेंगे और कुछ जिज्ञासाओं पर बात करेंगे। जय गुरु महाराज। नमस्कार। जय अमी जी, बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी पूरी टीम की तरफ से और अपने दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वामी जी, शांति संदेश के माध्यम से हम कुछ आध्यात्मिक जिज्ञासाओं पर बातचीत करते हैं। कुछ हमारे दर्शकगण हैं, कुछ साधक हैं, उनके प्रश्न आते हैं, तो आज स्वामी जी इस क्रम में हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत अच्छा। स्वामी जी, ऐसे तो सभी लोग आपसे परिचित हैं, खासकर इस बार जो प्रयागराज में कुंभ हुआ था हमारा, तो हमारे संत के बहुत दर्शकों ने आपको देखा। और लेकिन स्वामी जी वो जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मभूमि कहाँ है, फिर शिक्षा कैसे हुई, दीक्षा कैसे हुई, संन्यास कैसे हुआ। तो स्वामी जी एक बार इस पे। बहुत सुंदर। शांति संदेश मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, और शांति संदेश 2 जगह से प्रकाशित होती पत्रिका, कुप्पाघाट से भी और मनियारपुर धाम से, दोनों जगह से। तो दोनों जगह से मैं पढ़ता रहा, और मेरा बचपन जो है बिहार में ही बीता है। भागलपुर जिले में विश्वासपुर गांव है, वहीं मेरा जन्म स्थान है। मेरे माता पिता शुरू से ही वैष्णव हैं, कुछ संत मत में हैं, कुछ कबीरपंथी हैं, तो दोनों ही परंपरा को हम फॉलो करते हैं। और पूज्य श्री साई स्वामी जी महाराज हमारे गांव में पधारे थे, और उन्होंने हमें मंत्र दीक्षा भी दी थी। अच्छा, वाह। मैं बहुत छोटा था। फिर वहाँ से मेरा मन धीरे धीरे सत्संग में लगा। माता पिता का संस्कार ही बच्चे सीखते हैं, फॉलो करते हैं, और संतों के प्रति श्रद्धा, अपार श्रद्धा, उनका जीवन देखना, उनके गैरिक वस्त्र को देखना, बार बार कहीं ना कहीं लगता था कि हम क्या रंग बिरंगी दुनिया में लगे। ये ठीक है, एक निष्ठ है, सत्वगुण प्रधान है, उनके फेस में साधना का तेज दिखता था, तो बड़ा आकर्षण होता था। और फिर मेरे मन में धीरे धीरे वैराग्य ने स्थान बनाया, और बनाते बनाते एक दिन ऐसा आया, हम लोग एक चित्रकूट में अखिल भारतीय महाधिवेशन हुआ था, आपको स्मरण होगा तो। किस ईस्वी की स्वामी जी बात? उस समय दोनों स्वामी जी साथ में ही थे। अच्छा, मतलब ये चित्रकूट में 1991 के आसपास। हाँ, उससे पहले ही समझिए आप। और चित्रकूट में हम लोग पूरा परिवार, हमारे परिवार से लगभग 30 लोग आए थे। मैं छोटा सा 3री कक्षा में पढ़ता था। तो उस समय चित्रकूट में सत्संग हुआ, उसके बाद चित्रकूट यात्रा हुई, अयोध्या भी गए, प्रयाग भी गए, काशी भी गए। काशी में हम लोग कबीर मठ में ठहरे थे।
तो वहाँ के संतों को हमने देखा कि एकदम सफ़ेद वस्त्र में, एकदम स्वच्छ वस्त्र में, साफ सुथरे। और जब मैं छोटा था तो दूसरे दूसरे वस्त्र पहना देते थे कि ज़्यादा गंदा ना हो, इसलिए प्रायः काले कपड़े या दूसरे कपड़े पहनाते थे। संतों को देखता कितना सुंदर रहते हैं, सब मिल के भोजन प्रसाद बनाते, सत्संग करते, कीर्तन करते। तो ऐसा मन में आया। खैर मेरे मन में जो है उसका कोई महत्व नहीं था, महत्व था कि मेरी माताजी के मन में क्या आया। अच्छा, अच्छा जी, बिल्कुल। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ ये तो बहुत अच्छे लोग रहते हैं यहाँ। तो बोले कि तुम यहाँ रहोगे? यहीं रह जाओ, ऐसा। मैं कहा बात करो। तो एक संत से बात की मेरे माताजी ने, कहा कि महाराज जी इसको यहाँ रख लीजिए, बहुत शैतानी करता है ये तो। बचपन में होते ही है। बिल्कुल। तो एक संत थे, अब वो कौन थे याद नहीं। उन्होंने कहा कि आपको यदि रखना है तो आप रख सकते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा के समय आपको आना पड़ेगा। यहाँ महंत जी उस समय रहते हैं, उनके समय में ही सब भर्ती करते हैं। यहाँ पहले बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद उनकी इच्छा होगी तो संन्यास में जाएंगे, नहीं इच्छा होगी तो वापस गृहस्थ आश्रम में जा सकेंगे। एक अच्छा एक ऑप्शनल खुला हुआ द्वार था मेरे लिए, बहुत अच्छा था। तो माँ ने निवेदन भी किया, लेकिन संत ने कहा कि गुरु पूर्णिमा में, तो फिर हम लोग चले गए। मेरे मन में प्रार्थना जग गई भगवान के प्रति कि काश ऐसा कुछ हो। और एक समय आया कि घूमते घूमते मैं काशी ही आ गया। वाह! काशी आया और काशी में विश्वनाथ जी ने प्रार्थना सुन ली, वाह! यहाँ आश्रय मिल गया। बहुत वर्षों बाद मैं माता जी से मिला, माँ बड़ी दुखी हो रही थी, ऐसा हो गया वैसा हो। मैंने कहा कि अरे आपने तो बचपन में कहा था, काशी विश्वनाथ से कि आप यहाँ रख लीजिए इनको, उन्होंने मुझे बुला के रख लिया, तो अब दुखी क्यों हो रही है? बिल्कुल, बिल्कुल। हकीकत हो गया कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल स्वामी जी। तो ये बड़ा अच्छा है। और शिक्षा स्वामी जी, हमने सुना है कि आपको बहुत सारे पुरस्कार वगैरह भी मिले हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो थोड़ा-सा उस पे स्वामी जी। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था, जी, तो वहीं से मुझे वैराग्य जगा और वो गुरु महाराज का वैराग्य वाला जीवन पढ़ा मैं। अच्छा। गुरु महाराज जो है पढ़ते-पढ़ते ही शिक्षा बीच में ही छोड़ दिए वो। जी, जी, जी। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मेरे मन में यही आया कि शरीर धारण करने का फल हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ के मुझे मिलेगा क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मेरा मन बिल्कुल लगता ही नहीं था। मेरा मन एक जगह लगता था कि एक वो संस्कृत की जो किताब होती थी, उसमें एक चित्र होता है। उस चित्र में आप देखे होंगे कि एक चोटी वाला ऊपर बैठा होता है और 5-7 चोटी वाले नीचे बैठे होते हैं और वो पढ़ाते हैं। मैं सोचता तो ये वाली पढ़ाई मुझे पढ़नी है। अच्छा अपने क्लास में भी जब मैं संस्कृत के अध्यापक को देखता था, टीचर को देखता था, एक गज़ब का उसके ग्लोरीनेस उनके चेहरे पर अलग जो है आनंद, एक अलग प्रेम, ना कभी मारना, ना कभी झुझलाना, बातें करना भी तो इतने अच्छे से करना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, प्रभावित करता था कि जीना है तो मुझे संस्कृत की लाइफ जीना है, पढ़ना है तो मुझे संस्कृत पढ़ना है। केवल संस्कृत पढ़े, ऐसा कोई स्कूल नहीं है क्या? क्योंकि वहाँ संस्कृत 1 घंटा सिर्फ पढ़ने को मिलता था। तो ये सब बातें हुई और स्कूल कुछ बंद हुआ कुछ दिन के लिए, तो मैं गर्मी छुट्टी में ही संतों के सानिध्य में चला गया। और कहलगाँव में एक जगह है, जी, भागलपुर कहलगाँव। जी। वहाँ सत्संग था। उस सत्संग में गया, वहाँ से मैं संतों के संग हो लिया। एक पूज्य स्वामी युगलानंद बाबा हैं कोई, बड़े अच्छे संत हैं। तो उनके सानिध्य में रह कर के फिर मैं पूज्य स्वामी रामबालक दास जी महाराज, सहरसा वाले, जी, जी, जी। उनके सानिध्य में मैं कुछ दिन रहा। और फिर जो है उनके सानिध्य में आके फिर मैं काफ़ी दिन उनके साथ सत्संग में भी गया। मैं सत्संग करने भी लग गया था, प्रवचन भी करने लग गया था। पढ़ते-पढ़ते ज्ञान जी वही, जो सुनेंगे भैया बोलेंगे, जो खाएगा उसी का डकार लेगा, है ना? तो फिर मेरे मन में एक बार क्या हुआ, खगड़िया में एक जगह है, जी। वहाँ एक कौशल्या माता जी करके हैं। उनके घर में प्रत्येक वर्ष ध्यान शिविर होता है। मैं उस शिविर में भाग लिया था। तो उनकी गली से सरस्वती माता का विसर्जन हो रहा था। तो सब जा रहे थे, मूर्तियाँ ले कर के जा रहे थे, बारी-बारी से जा रहे थे। तो मैं देख-देख के रोने लगा। अच्छा।
मेरी शिक्षा भी अधूरी रह गई थी। जी। मैं यही कहता था कि हे मान, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? मेरे साथ ऐसी परिस्थिति हो गई कि मुझे पढ़ाई छूट गई, मैं वापस पढ़ना चाहता हूँ। ऐसा कुछ हो, कोई रास्ता ऐसा निकले कि मैं पढ़ सकूँ। लेकिन कोई रास्ता दिखता नहीं था। वो मेरा रोना माता सरस्वती के प्रति, वो सीधा-सीधा वो सुन लिया उन्होंने। वाह! मात्र 1 महीने के अंदर ऐसा चमत्कार होगा, मैं सोचा भी नहीं था, और सब कुछ छूट गया। स्वामी जी खुद स्वतः जो पहले मना करते थे, वो कहते थे, "अरे! बूढ़ा कौवा कहीं पोस मानता है, मतलब आप बूढ़े हो गए, अब क्या पढ़ेंगे?" बिल्कुल। लेकिन मैं दिमाग में एक बात थी कि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है, अनंत ज्ञान का भंडार है, छो पुस्तकालय है। चाबी ये है कि कभी भी शुरुआत कर दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे मन में वो ये था, माता सरस्वती की कृपा हुई, स्वामी जी का आदेश मिला, और मैं फिर सीधा निकल गया हरिद्वार। हरिद्वार से फिर देहरादून गया। देहरादून में कुछ दिन साधना किया, पूज्य स्वामी वैशानंद जी महाराज, जी, जी, हम समझा। उनके सानिध्य में रहा। फिर वापस हरिद्वार आए, और हरिद्वार में आने के बाद मैं एक दिन ऐसे ही जंगल में घूमने चला गया। अकेला ही था, वहाँ झाड़ी है गंगा बिल्कुल, किनारे। जी। तो घूमने जा रहा था, जाते देखा कि एक सन्यासी ऊपर बैठा है पत्थर पर, और 40-50 ब्रह्मचारी नीचे बैठे। मुझे लगा होगा कोई परंपरा कुछ होता होगा, लेकिन मैं रुका रहा थोड़ा देर, क्या हो रहा है? इतने में कोई एक ब्रह्मचारी आया, मैंने पूछा क्या हो रहा है यहाँ? बोले पढ़ाई हो रही है। बोले क्या पढ़ा रहे हैं? बोले संस्कृत पढ़ा रहे हैं। और संस्कृत में? बोले उसमें व्याकरण पढ़ा रहे हैं। मेरा मन तो कहा भाई ये सपना है। जी, वो तो प्रेम हैं? बात से था ही। मुझे ऐसे कि आखिर यहाँ लाया गया है तो भगवान की बड़ी कृपा है। क्या मुझे पढ़ा देंगे? बोले हाँ पढ़ा देंगे, आप चलिए। लेकर मुझे हो गए। स्वामी जी ने कुछ पूछा। पूज्य स्वामी भारतानंद गिरी जी महाराज बड़े मुधन विद्वान भी हैं, और उतने विरक्त भी हैं। ऐसा वैराग्यवान पुरुष को हमने देखा नहीं। कंचन काम ने कभी स्पर्श नहीं किया। जो है एकदम साधारण रहना, सबको पहले खिलाना, उसके बाद एक खप्पड़ लेकर के कहीं भी, एक स्पेशल कोई शीट नहीं कि यहीं पर बैठ के खाना है मुझे, कहीं पर भी बैठ के खाना। तो ऐसे महापुरुष कृपा से मिला, संतों की सेवा का ही फल था जो मुझे ऐसे महापुरुष मिले, और उन्होंने मुझे स्वीकार किया। फिर उन्होंने कहा कि एक लघु सिद्धांत कौमुदी है संस्कृत व्याकरण में, जी। तो उसमें पहले दिन 12 सूत्र दिया, जो शंकर जी के डमरू से निकला हुआ था। 12 सूत्र, नृतावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नव पंचवारम, उधर तो कामान संकादि सिद्धाने तदमर से शिव सूत्र जालम। 14 बार डमरू बजाए शिव जी। उसमें सबको अपना अपना समाधान मिला, लेकिन पाणिनि जी को वहां पर 14 सूत्र मिल गए। वो सूत्र है अयुण ऋलृक एवं अय औच है व्रत लण यम गणनम झवय घड़दस जब गड़दस खफय खफय सस चटतव सससर हल। ये जो है 14 सूत्र है। बोले यदि ये आज करके सुना दोगे तो हम कल पढ़ाएंगे, नहीं तो तुम आना नहीं। अरे वाह! और ऐसा हुआ कि मैं बहुत संघर्ष किया, अपने मन को समझाया, कर लिया, और करते चला गया। बहुत कम समय में, मात्र 1 वर्ष में उन्होंने मुझे लघु सिद्धांत कौमुदी और तर्क संग्रह न्याय की प्रवेशिका दोनों ग्रंथ करवा दिया। वाह! विचार सागर भी करा दिया, तत्वबोध भी करा दिया। तो अगले साल तो हम सीनियर में चले गए। फिर उनका पूरा गुरुकुल जो है महाराष्ट्र में शिफ्ट कर गया। महाराष्ट्र में जो है जिला बीड़ है, बीड़ जिले में गुरुकुल स्थापना हुई, उसका नाम है वेदांत साधना स्थली गुरुकुलम। जी। मैं वहाँ पर पढ़ने लगा, बड़ा अच्छा आनंद था। करीब 50-54 लोग यहाँ से गए थे, नेपाल के भी थे, भारत, वो जो है उत्तर भारत के भी, दक्षिण भारत के सब लोग थे। खूब आनंद आया, 2 साल से ज़्यादा ही रहे वहाँ पर। फिर मेरा स्वास्थ्य जो है थोड़ा अनुकूल वहाँ नहीं रहा, और मुझे उच्च शिक्षा की इच्छा थी। तो उच्च शिक्षा के लिए फिर वापस हम हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए। लेकिन जब काशी आए तो यहाँ की जो पढ़ने की पद्धति है वो दुनिया से निराली है। अच्छा। मैं यहाँ देखा कि आचार्य जो पढ़ाने वाले होते हैं वो किताब नहीं छूते, हाँ। उनको सब कंठस्थ है, अरे वाह! तब वो पढ़ाते हैं। बहुत बड़ी बात। और वो आशा रखते हैं
कि विद्यार्थी भी कंठस्थ करके दे हमको तैयार कर। तो पढ़ाई इसको कहते हैं। क्योंकि हम तो ये सुने थे कि पुस्तकस्थ था तो या विद्या पर हस्ते गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नशा विद्या न तद धनम। अर्थात आपकी विद्या यदि पुस्तक में रह गई, आपका धन यदि किसी दूसरे के हाथ में रह गया, तो वक्त पढ़ने पर ना वो विद्या काम देगी, ना वो धन काम देगा। तो और जगह ऋषिकेश हरिद्वार में यही देखा, आचार्य भी किताब रखे हुए हैं, शिष्य भी किताब रखे हुए हैं, मूल पढ़ाते समय उसमें यदि फंसे, गाड़ी फंसी तो टीका देखने लगे, उसमें जो है फंस गई गाड़ी तो टिप्पणी देखने लगे। तो मैंने कहा ऐसी पढ़ाई है, लेकिन यहाँ की पढ़ाई यहाँ। फिर मैं उसी हिसाब से पढ़ना शुरू किया। यहाँ तो आया था मैं संत मत के हिसाब से तैयारी करने के लिए कि संत मत में ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता, कुछ जागरण की आवश्यकता होती है जी, और कुछ उपनिषद वेदांत की आवश्यकता होती है अच्छी वेदांत अच्छी प्रवचन करने के लिए। तो उसके हिसाब से आया, लेकिन खोजने लगा मैं आचार्य अच्छे कौन मिलेंगे। फिर मैं जब देखा और अनुभव किया कि कोई भी सब्जेक्ट जो है वो कमजोर नहीं होता है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, कोई महान नहीं। महान होते हैं आचार्य। आपके आचार्य जिस विषय के महान आपको मिल जाए और वो चाह ले कि ये व्यक्ति विद्वान बने, बस समझ लीजिए आपका आप इसी में आगे बढ़ जाएंगे। मुझे न्याय शास्त्र के विद्वान मिले, पूज्य श्री त्रिपाठी गुरु जी, श्री वशिष्ठ त्रिपाठी गुरु जी अभी भी हैं शरीर में, धुरंधर विद्वान, काशी के मूर्धन्य विद्वान, मौलिक ग्रंथ सारे उसके तैयार। आज उनके पढ़ाए हुए हर यूनिवर्सिटी में चले जाइए, संस्कृत न्याय विभाग में यदि कोई प्रोफेसर होगा उनका पढ़ाया होगा। ऐसे विद्वान का सन मिला। और जो देखे डांट डांट के पढ़ावे, ऐसे करकटा के डांटेगी, मारना कुछ नहीं इसके सामने। मारने से आदमी ऐसे से करेगा और फिर वो झेस जाएगा, लेकिन डांटा हुआ आदमी हो देता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा कि मेरा मन बहुत आलसी है, अब बहुत मैं पिछड़ा हुआ, बहुत पीछे से देर से आया हूँ, ऐसे गुरुओं को मिलना चाहिए। फिर मैं न्याय पढ़ा, फिर व्याकरण भी उसके साथ में पढ़ा, फिर न्याय से पहले आचार्य किया, फिर वेदांत से आचार्य किया, फिर नेट जेआरएफ किया। अरे वाह। और ये करते करते मैं पढ़ाने लगा। यहाँ कई शास्त्रार्थ हमने जीते काशी। अरे जहाँ पहली बार मैं शास्त्रार्थ देखने के लिए गया या शारदा भवन में, दूसरी बार मैं शास्त्रार्थ करने के लिए गया वहाँ। अरे वाह। और शास्त्रार्थ मैं इसलिए इंटरेस्टेड था, पहले से सुनता था जी, हमने भी सिर्फ टेलीविजन वगैरह पे स्वामी जी देखा, आपने देखा होगा कि भाई जनक जी के सभा में अष्टावक्र मुनि याज्ञवल्क्य मुनि शास्त्रार्थ कर रहे थे। तो मेरे में बड़ा इंटरेस्टिंग विषय था ये, मैं खास इसमें एंजॉय लेता था, तैयारी करके जाता था। अच्छा, यहाँ शास्त्रार्थ दो पद्धति से होती थी। जब मैं आया था तो चक्र चलता था। चक्र मतलब बच्चे चक्र की तरह बैठ जाते थे, एक ने क्वेश्चन किया, दूसरे ने उत्तर दिया, फिर दूसरे ने क्वेश्चन किया, उसका उत्तर तीसरे ने दिया, फिर वो टर्म घूमता रहता था। अच्छा, इसमें क्या होता था, कई बार बच्चे अपना टर्म याद कर लेते थे कि हमारे पर क्या आने वाला है। अरे, और ऐसे निकल जाता था। मैं भी ऐसे करता था, लेकिन मुझे आनंद नहीं आता था। मैं चाहता था कि खुला हो, डिस्कशन हो तो खुला होना चाहिए। तो ऐसा कई बार ऐसा अवसर आया मेरे साथ। उसी शारदा भवन में एक बार शास्त्रार्थ कर रहे थे, तो उसमें एक लड़का था, वो दूसरे ग्रुप का आ गया। अच्छा, कई बार होता है ना, दूसरे आचार्य से पढ़ के आ जाते हैं, फिर दूसरे आचार्य से पढ़ करके आए हुए थे, नेपाल के छात्र वो। तो उसने क्या किया, हम लोगों का जो सब सेटिंग था, सेटिंग आया तो एक राउंड उसने चलने दिया, उसके बाद दूसरा राउंड उसके बाद जब आया तो उसने दिशा को मोड़ दिया। अच्छा, उसकी तैयारी अलग थी। जैसे उसने मोड़ा तो संयोग से उसके बाद जितने लोग थे वो सब धाराशायी था, क्योंकि वो तैयारी नहीं की। और होते 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 मेरे पर आ गई गाड़ी। इसमें देखिए क्या, मैंने उससे पूछा कि बस जो आपने भी कहा है, विषय था विशिष्ट द्विघटितत्व, न्याय शास्त्र बहुत मार्मिक विषय है। मैंने कहा अत्र लक्षणम वक्तव्य, इसका पहले आप लक्षण बना के बताइए, क्या लक्षण बनेगा, ताकि हमको सोचने का मौका मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो हमारे जो गुरुदेव थे वशिष्ठ त्रिपाठी, उसने पकड़ा, हाँ लक्षणम वदतु, लक्षणम वदतु। जब तक वो लक्षण बनाया तब तक मुझे उत्तर आ गया। अरे वाह। हाँ, यदि ऐसा करेंगे
तरी सत प्रतिपक्ष अव्याप्ति हो से। जैसे हमने कहा और घटा दिया, तालियां बज गई और वो शास्त्रार्थ जीता। वाह! ये एक था। फिर दक्षिणामूर्ति यहाँ संस्कृत विद्यालय है, महाविद्यालय है, वहाँ भी हर साल शास्त्रार्थ होता है। एक बार वहाँ भी अवसर आया। वहाँ क्या आया कि जब मैं शास्त्रार्थ करने के लिए निकला आश्रम से, तब तक वहाँ हमारे विषय का शास्त्रार्थ हो चुका था। और हो चुका था, तो हमने कहा करे शास्त्रार्थ हो गया। तो मैं तो सज्जीकृतम, मैं तो तैयार करके आया हूँ। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा प्रतिस्पर्धी कौन है? मैं तुरंत जो है एक व्याकरण के आचार्य डॉक्टर जितेंद्र तिवारी जी, अभी अध्यापक हैं, मैंने उनसे कहा कि आप जो है ऐसा करिए, 1-2 प्रश्न हमसे आप खाली कर दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। हमारा पूरा तैयार था, विषय बढ़िया तैयार गया था। तो उन्होंने भी ठीक है कर लिया स्वीकार। वो व्याकरण में शास्त्रार्थ कर चुके थे, तो न्याय विषय में वो आए, 2 कोटि उन्होंने किया, फिर वो हाथ जोड़ लिए। तो गुरुजी ने कहा कि इदानीम कह करिष्यति। हमने कहा ये शास्त्रार्थम कृतवंत ते आगच्छेयु। जो इन्होंने कर लिया है, अब वो लोग आ जाएं, जो जीते जीते हुए वो लोग आ जाएं। ऐसे ही इशारा किया, लेकिन कोई आया नहीं। तो फिर उन्होंने कहा भगवान एवं प्रश्न करो हम वहाँ। तो गुरुजी ने प्रश्न पे प्रश्न की जड़ें लगाई। मैं इसको कहते हैं ना, गुरु कृपा और स्वयं का परिश्रम दोनों ऐसा काम आया। सारे प्रश्न के उत्तर दिए। जो मेडल का निश्चय कर चुके थे प्रथम द्वितीय तृतीय, अब फिर से बदला प्रथम स्थान में वहां पर। वाह! तो ऐसा जो है कई बार हुआ। वेदांत में यहाँ पूज्य स्वामी ये जो अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी, शंकराचार्य जोशी मठ वाले, तो उनके आश्रम में शास्त्रार्थ होता था। मेरा जो यहाँ पढ़ाई हुआ है ना, केवल शास्त्रार्थ जीत करके जो पैसे होते थे उसी से मेरा गुजारा होता था। अरे वाह! स्कॉलरशिप से जिसको पढ़ना कहते हैं, वो पढ़ाई हमने यहाँ पर की है। तो वो हर महीने त्रयोदशी वो शास्त्रार्थ कराते थे। विजेता को देते थे 1000, उपविजेता को देते थे 500 और रास्ते आने जाने के लिए 200। तो उस समय के हिसाब से तो बहुत था। हाँ, बहुत था। और मुझे कुल मिलाकर के 1200 मिलता था। अरे विजेता पूरे 2 साल शास्त्रार्थ हुआ, 1 साल न्याय में और 1 साल वेदांत में शास्त्रार्थ किया। कभी हारा ही नहीं। वाह! 2 महापुरुष हैं जो हमसे सालों भर हारते ही रहे। एक ब्रह्मा जी रहे, न्याय में हारते रहे, एक विजयानंद जी रहे, वो वेदांत में हमसे हारते रहे। तो बड़ा अच्छा ये भी अनुभव रहा। अ, विविध प्रकार के यहाँ भी जीते और प्रांतीय कई बार हम लखनऊ में जाके जीते। फिर राष्ट्रीय लेवल पर हम 2 बार पुरस्कार जीते। वो कहाँ पे होता समय? एक बार बेंगलोर गए थे हम, एक बार गुजरात गए थे। गुजरात में स्वामीनारायण गुरुकुल विश्वविद्यालय है, छारोड़ी में, अहमदाबाद के पास ही है। वहाँ पर मैं वो शास्त्रार्थ में न्याय में जीता था। तो ये जो है पुरस्कार हुआ। और इसके बाद हमारी जो है, हम पढ़ा रहे थे और आए थे जो विवेकानंद विश्वविद्यालय है बेलोर में, जी। हावड़ा के पास कलकत्ता में। तो वहाँ से एक संत आए हुए थे, उन्होंने देखा मुझे, तो बोले कि आपकी ज़रूरत वहाँ है, आप वहाँ चलिए। तो हमको लेकर वहाँ गए और हमने 1 सत्र वहाँ पर पढ़ाया। व्युत्पत्तिवाद ग्रंथ है, जो न्याय वाले भी पढ़ते हैं, व्याकरण वाले भी पढ़ते हैं। आचार्य में, आचार्य अंतिम वर्ष में पढ़ाते हैं, वही ग्रंथ वहाँ में पढ़ाया। और व्याप्ति पंचक होता है, पढ़ाया, उसको भी पढ़ाया। और उसके बाद जो है फिर छुट्टी में काशी आया, तो मेरा जाने का वापस मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ एक समस्या थी, वहाँ सब नॉनवेज खा रहे थे। हाँ, वो बंगाल में बंगाल में है। हर जिस बिल्डिंग में रहते उस बिल्डिंग में बदबू आती थी। तो ये एक समस्या। दूसरी समस्या थी हमारी कि हम इस वेश में थे, दैनिक वस्त्र में। तो मेरा मन वापस वहाँ जाने का इसलिए नहीं कर रहा था। वहाँ जाने का मतलब था कि हमको फिर सब लोग संसारी थे वहाँ, जितनी प्रोफेसर अच्छा, थे, आप अकेले ही गए? अकेले सन्यासी था मैं। तो मुझे फिर विवाह करना पड़ता, परिवार में जाना पड़ता। हुँ। और मैंने अपने घर में बताया भी नहीं था कि मेरी नौकरी लग गई। मुझे पता था यदि बता दूंगा कि नौकरी लग गई, वो सब मेरे पर विवाह के लिए प्रेशर डालेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। मैं बताया ही नहीं था, अभी मैं स्वतंत्र था। जी, बिल्कुल। राजस्थान में पाली में एक स्वामी दाती जी महाराज हैं,
शनिदेव वाला जानते होंगे आप, जी, जी, जी। उनसे हमारी बातचीत हुई थी। वो उन्होंने कहा था कि आप यहाँ आइए, उन्होंने ऑफ़र दिया था। मैं कहीं न कहीं व्यवस्थित होना चाहता था। मैं संत मत के श्री शत्रुघ्न बाबू हैं, यहाँ पटना के, जी, जी। उनसे हमारी बात हुई थी, भई यदि आपकी महासभा कुछ व्यवस्था करती है, भई कोई विद्वान निकला है, हाँ, तैयार हुआ है, तो उसको उचित स्थान तो देना चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल मिलना चाहिए। नहीं देंगे तो सम्मान करना अन्याय हो जाएगा ये तो। बिल्कुल सर। मैं ऐसे भटकता रहूँ तो ठीक नहीं। जी, जी। तो उत्तर वो दे नहीं पाए। मैं उनसे इंतज़ार भी किया। दूसरी बार फिर बोला क्यों? बोले मैं कुछ कह नहीं सकता अभी। या तो कुछ गुरुकुल बना के हमको दे दिए होते, कुछ ऐसा तैयारी करके देते, कोई स्थान देते। तो जी, क्योंकि संतमत के लिए तो स्वामी जी ये बहुत गौरव की बात है। गौरव की बात, इतनी बिल्कुल। उपलब्धियाँ हाँ, हासिल की हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर, ये बहुत हाँ, उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। करना चाहिए। वो हुआ नहीं, देश का खेद रहेगा। और फिर जो है, मैं ऐसे सोच रहा था, कहाँ मुझे जाना चाहिए। यहाँ कैलाश मठ में जो वर्तमान में भी मैं हूँ, जी, यहाँ के बारे में भी मैंने सोचा था यदि, लेकिन यहाँ मैं जब स्वामी से बात किया था, तो उन्होंने पता है क्या कही थी? 2 बात कही थी। एक तो जो चाहता है उसको मिलता नहीं, अच्छा। तो यदि मैं चाहूँगा तो मुझे मिलेगा ही नहीं, तो मुझे फिर चाहूँ क्यों? मैं यहाँ से अलग रहता भी था, सोचना ही बंद कर दिया था यहाँ के बारे में। तो काफ़ी चिंतन करने के बाद भी सब लोग कह रहे थे, कोई भी नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं दे रहे थे। फिर मैं एक दिन चद्दर तान के सोया, मन में प्रतिज्ञा किया कि जहाँ से पहले बुलावा आएगा, वही मेरा डेस्टिनेशन होगा। फिर उसी को मैं मंजिल मान करके वहाँ पर सिर्फ दुरुस्त हो जाऊँगा। और आप विश्वास करें कि रात में मैं सोया, सुबह उठा, उठ करके नहा धो करके मैं पूजा पाठ में था, करीब 8 बज रहा होगा, उस समय गुरुजी का फ़ोन आया। अच्छा। ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी रामचंद्र गिरी जी महाराज, जी, फ़ोन आया, "आशु", प्यार से उनको आशु कहते थे, "बहुत दिन हो गए तुम आते नहीं हो, आज प्रतिपदा है, छुट्टी है तो आओ।" मैंने बिना कुछ विचारे कह दिया, "हाँ, आता हूँ।" फिर मैं अपना पूरा किया, नाश्ता वगैरह किया, फिर मैं हर छुट्टी में संगीत क्लास के लिए जाता था। तो वहाँ से मैं संगीत क्लास करने गया महमूदगंज में, और करके करीब 11:30 बजे गुरुजी के कक्ष में प्रवेश किया। जैसे प्रवेश किया तो गुरुजी का शब्द था कि हमने सुना तुम्हारी पढ़ाई हो गई। मैंने कहा हो गई पढ़ाई। तो बोले किसी न किसी पेड़ में लटकना ही है, ही लटको। बिल्कुल। क्या बात है। और फिर मैं कुछ बोल नहीं रहा था, बोले कि देखो, उनको शायद ऐसा लगा कि ये देख रहे होंगे आशुतोषानंद कि इसमें यहाँ इनकम क्या है नहीं है, कैसे क्या चलेगा। तो वो एक बात बताए कि देखो, एक चमगादड़ ने दूसरे चमगादड़ को निमंत्रण दिया, जी, तो चमगादड़ पहुंच गई, बोले कि बोलो कहाँ, कहाँ बैठूं, कहाँ सोऊं, क्या खाऊं। तो बोले कि मैं इधर लटक रही हूँ, तो इधर लटक ले, मैं भी हवा पे तो तू भी हवा पे, उसका भी यही भोजन है। बिल्कुल। इसका मतलब ये था कि आश्रम चलता है आकाश वृत्ति से, भगवान के भरोसे से। इसमें पुरुषार्थ कुछ भी काम नहीं करता आपका। जिस दिन अभिमान कर लेंगे उस दिन आप बैठ जाएंगे। और यही होता है अभी भी। अभी भी हमारे आश्रम में यहाँ 1 रुपये का हमने फिक्स डिपॉजिट नहीं किया। कभी भी अकाउंट हमारा ज़ीरो हो जाता है और कभी भी अकाउंट हमारा करोड़ों में चला जाता है। स्वतः ही भगवान भी हाँ, ऐसा होता है। काम कभी रुका नहीं। और तो इस बात को मैंने गाँठ बाँध दिया। मैंने कहा गुरुजी, आप फिर बोले कि मुझ में कोई तुम्हें कमी दिख रहा हो तो बताओ। दूसरे कोई आएँगे, यहाँ के बारे में जानेंगे, उनको बहुत टाइम लग जाएगा, तुम यहाँ को हम सब जानते हो। मैं यहाँ रह चुका था। मैंने कहा अब आप कुछ मत बोलिए, चूँकि ये मेरा वो बोल रहा है, प्रारब्ध बोल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल स्वामी जी। क्योंकि मैंने जो रात में प्रतिज्ञा लिया है, वो मैंने किसी को बताया ही नहीं। हाँ, तो मुझे सचमुच में चमत्कार सा हुआ, फिर मैंने समर्पित कर दिया। वाह! स्वामी जी हम जानना चाहेंगे कि आप गुरु महाराज से मिले थे और उन्होंने आपको छड़ी से आशीर्वाद छड़ी से वो आशीर्वाद। थोड़ा-सा बताएँ स्वामी जी? हाँ, वो मेरा समय था, मुंडन का समय था, छोटा-सा था। मेरा पूरा परिवार संतमत में है, तो ले गए वहीं पर गोपा घाट में, भंडारा अपने अपने ओर से था, पिताजी भंडारा दिए थे। तो घर से बासमती चावल ले गए थे, दही लेकर गए थे,
दाल लेकर गए थे, पूरे भंडारा था, कुल महाराज के पास मुजरे गुरु जी एसी का है, तो उन्होंने छड़ी से अच्छा अच्छा। तो आशीर्वाद दिया है। वाह। पूरा। स्वामी जी, संत सेवी जी महाराज के बारे में आप बता रहे थे, शायद आप उनसे मिले हैं, फिर पूज्य साई स्वामी जी महाराज से भी मिले हैं, हाँ, कुछ अनुभव स्वामी जी। पूज्य संतश्री महाराज जो थे, बहुत विद्वान, और कवित्व तो उनकी भाषा में दिखता है। बिल्कुल। हमारी जब बातचीत हुई तो मैंने उनसे यही कहा था कि भाई, पद्य में लोग जो है वो लगाते हैं तो बिल्कुल। तुकबंदी, लास्ट में होते हैं तुकबंदी पद्य में, लेकिन आप तो गद्य में तुकबंदी करते हैं। ऐसा कभी तो किसी का दिखा नहीं मुझे तो बहुत अच्छे शब्दों के ज्ञान और मार्मिक शब्द का प्रयोग करना उनके जीवन से मैं अच्छा प्रभावित था। कहीं ना कहीं स्वामी जी हम लोगों को भी उनकी बहुत कमी महसूस होती, बहुत बहुत अगर जो सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आज वो होते। हाँ, जब उनका शरीर पूरा हुआ तो मैं गया था। अच्छा। हाँ, वहाँ कुप्पा घाट में रात में वो समाधि के बाहर ऐसे खुले में सोया, कोई व्यवस्था नहीं थी। मुझे स्वप्न में दर्शन देने आए हो, उस रात में दर्शन हुए। मैंने कहा कि आपका आशीर्वाद हो तो कुछ हमें भी मिल जाए, आपका ज्ञान। उन्होंने हाथ आशीर्वाद, अरे तो उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। और पूज्य साई स्वामी जी महाराज, ये दोनों अद्भुत महापुरुष थे। गुरु महाराज के द्वारा सेवित महापुरुष अद्भुत होंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी। और इनके साथ में कई कार्यक्रम में स्वामी जी के साथ गया। तो मेरे दीक्षा गुरु पूज्य साई स्वामी जी महाराज जी हैं। तो देहरादून में जब रहते थे हम, पूज्य स्वामी व्यासानंद जी के महाराज, तो वहाँ भी साई स्वामी जी महाराज आए। फिर मैं उनके पीछे पीछे हरिद्वार में भी आया, फिर उनके पीछे मैं दिल्ली में भी आया। तो हमसे पूछते थे क्या, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। तो हमसे बोले कि ये घूमना हमारे साथ बंद करो, तुम आगे की सोचो, जो तुम पढ़ाई कर रहे हो वही करो, अरे हमारे पीछे पीछे मत चलो। तो मैं फिर नोएडा से वापस चला गया देहरादून। अच्छा। हाँ, उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया है। वाह। एक बार मुझे सिर में दर्द था और रात में बड़ा बेचैन था, उनके प्रणाम करने सब जाते हैं लास्ट में, तो मैं प्रणाम करने गया। क्या बात, हमने कहा सिर में बहुत दर्द है, बोले बैठ बैठ। अपने से कोई तेल निकाले हो और खूब बढ़िया से मेरा मालिश किए। अरे वाह। क्या बात जी है। जी। गुरुदेव भगवान साक्षात ऐसा कर रहे हैं, तो उनका बड़ा आशीर्वाद। स्वामी जी, इस बार हमने देखा कि प्रयागराज महाकुंभ में जो हमारा अखिल भारतीय महा अधिवेशन हुआ, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान था। तो स्वामी जी थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे वो हुआ, महासभा के लोगों ने आपको कांटेक्ट किया और इतने रैंडमली इतने कम समय में आपने। हाँ हाँ हाँ, जैसे कि हम लोग तो वहाँ शिविर लगाए हुए थे, और मुझे पता चला तो आए थे समिति के, तो उन्होंने बताया अपनी बातें। मैंने कहा हाँ, बड़ी समस्या तो है, लेकिन पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज हमारे निरंजन अखाड़ा के जो आचार्य हैं, जी जी। मैं उनके पास उनको ले गया और निवेदन किया ऐसा ऐसा प्रोग्राम 3 दिन का है, और उन्हें सहज में स्वीकार कर। तो कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। और पूज्य स्वामी वेदानंद जी जी, उनका भी कार्यक्रम ऐसे फंस गया था, तो उनका भी कार्यक्रम करवाया। दोनों अच्छा कार्यक्रम हुआ। जी बहुत बढ़िया रहा सर, हाँ, बहुत बढ़िया रहा। तो वहीं पर मेरे मन में आया था कि यदि संत मत भी अखाड़े से जुड़ जाए, अखाड़ा हमारे एक संतों की यूनिटी है, एक संगठन है संतों का, तो अच्छा होगा कि इससे जरा बल मिलेगा और इसका प्रचार थोड़ा दूर तक होगा। और जैसे अभी दिक्कत हुई, तो अखाड़े में जुड़ने के बाद दिक्कत नहीं होगी, बड़ा स्थान मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेगी, सम्मान मिलेगा। हमारे संत संत संतमत के संत अखाड़े में सब जाते ही हैं। जी बिल्कुल, और परंपरा तो जहाँ ऐसी की है। सन्यासी की परंपरा है। संतमत कोई महर्षि में ही मत तो है नहीं, सभी इसमें जो है शंकर रामानंद जी सबका नाम आया हुआ है। शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, सबका नाम आ गया है। तो कबीर भी है इसमें, दादू हैं, पलटू हैं, तुलसीदास हैं, सब हैं। तो क्यों ना ही हम जो है अखाड़े से जुड़ जाएं। ऐसे कई संत परंपरा अखाड़े से जुड़े हुए हम जानते हैं, जो दशना में नहीं है। अच्छा। शंकराचार्य दशमी परंपरा से नहीं है, फिर भी अखाड़े से जुड़े हुए हैं।
उनका सब कुछ अलग है। जैसे असम बंगी सारस्वत मठ है, वो लोग भी गुरुदेव को ही मानते हैं सब कुछ। और मिलते हैं तो गुरु जय बोलते हैं, जिसे हम लोग जय गुरु जी, वो गुरु जय बोलते हैं। तो ऐसे कई परंपरा है। महर्षि अरविंद हैं, जो स्वामी विवेकानंद की परंपरा है, रामकृष्ण मिशन। मिशन वाले, इनकी परंपरा भी तो डिफरेंट है जी, भी जुड़े हुए हैं अखाड़े से। अच्छा, अखाड़े से जुड़ना अच्छा ही है, कोई ये नहीं है। और संत मत का इतिहास आप देखेंगे उठा करके, जैसे संत मत सबको क्या पता है, महर्षि में परमहंस जी महाराज, उनके गुरु बाबा देवी साहब, उनके गुरु तुलसी साहब, उनके गुरु कोई नहीं बता पाएगा। जी जी जी, नहीं पता ना? बिल्कुल नहीं पता स्वामी जी। मैं हाथरस गया हूँ कई बार। जी मैं भी गया हूँ स्वामी जी। हाँ, वहाँ जाकर प्रणाम किया, वहाँ पूछा तो पता लगा कि तुलसी साहब के जो गुरु थे वो दशनामी सन्यासी थे। अच्छा। हाँ, वो पूरी नामा थे। अच्छा। हाँ, तो उनका क्या पुरुषोत्तम पुरी ऐसा कुछ नाम था उनका। तो उनके शिष्य हैं तुलसी साहब, उनके शिष्य देवी साहब, उनके साहब पूज्य महर्षि प्रमुख जी महाराज, उनके शिष्य आप सब जान रहे हैं। तो परंपरा तो हमारी वही है, जो जो भी परंपरा है वो यही परंपरा है। तो क्यों ना अपनी परंपरा में वापस जाए, तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल 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 स्वामी जी। अच्छा, मैं जहाँ अभी हूँ, पूज्य स्वामी जी स्वामी रामचंद्र गिरी जी महाराज, जिन्होंने मेरे साथ कुछ भी भेद नहीं किया, आज तक नहीं पूछा कि क्या जपते हो, हम्म। किसका ध्यान करते हो, अच्छा। ये भी नहीं पूछा। तो ऐसे महापुरुष धरती पर कहाँ अवतार लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इतनी उदारता, इतनी उदारता, किसी भी संप्रदाय के संत आ जाए यहाँ रहे, पूछेंगे क्या नियम है, बोलेंगे जाने का नाम नहीं लेना, यही नियम है। अरे वाह। तो भैया इतनी उदारता है, संत परंपरा हमारी विशाल परंपरा है। तब एक है, हमको ये अनुभव होता है, मैं यहाँ हूँ फिर भी संत मत में हूँ, संत मत वाले भी मुझे अपना मानते हैं, अभी अपना स्वामी समझ। बिल्कुल। स्वामी जी, हम देखते हैं हमारे वेद के 3 कांड है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो कुछ लोग कर्म कांड करते हैं और कुछ लोग उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। तो स्वामी जी, किन लोगों के लिए कर्मकांड है, उचित है, करना चाहिए और कब तक करना चाहिए, और किन लोगों को फिर वो ज्ञान और उपासना की चीजों पे ध्यान देना चाहिए, इस पे स्वामी जी थोड़ा। बहुत अच्छा आपने मार्मिक विषय चर्चा कर लिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि पॉडकास्ट में ये सब चर्चा कोई करता नहीं, और ये कर लेने से अच्छा होगा, कब विषय में प्रवेश हो जाएगा लोगों को। बिल्कुल। और जीवनी तो अलग बात है की बात। देखिए, वेद में तीनों वर्णन है, वेद में उपासना कांड के ज्यादा मंत्र है। हाँ, तो यदि 1 लाख मंत्र है वेद मंत्र में, वेद में, तो 84,000 जो है समझिए केवल कर्मकांड के हैं। अच्छा। हाँ, इसमें 4,000 जो है ज्ञान के हैं, और शेष जो है सब उसके हैं, क्या बोलते हैं आप, उपासना के। 4,000 ज्ञान के हैं, जिसको हम वेदांत कहते हैं, वो 4,000 मंत्र का है, वो ज्ञान कांड है। वेदांत जो है वो ज्ञान कांड है, जी। और बाकी कर्मकांड है। और उपासना कांड जिसको कहते हैं, उपासना मतलब योग, अच्छा। योग के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, साधना के माध्यम से ईश्वर की जो प्राप्ति है, उसके जो है मंत्र है। अब आप ये जानिए इस साधक को क्या करना चाहिए, जी जी बिल्कुल। किधर जाना चाहिए। तो एक बात है कि मनुष्यानाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। 1000 मनुष्य में कोई एक आगे बढ़ेगा अध्यात्म की ओर, 1000 बढ़ने वालों में कोई एक थोड़ा कुछ दूर तक लक्ष्य तक पहुंचेगा, और वहां 1000 में से कोई एक प्राप्त करेगा। बिल्कुल। इसीलिए उपासना के ज्यादा है। ठीक है, क्या उपासना के हैं? जैसे आप, ब्रह्मा जी ने जब मनुष्य को बनाया, तो बनाने के बाद ब्रह्मा जी ने यज्ञ का निर्माण किया। दह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही अनेन प्रसयिष्यद्वम एष उत्तिष्ठ कामधुक्। ब्रह्मा जी ने उपदेश किया है, मनुष्यों, तुम्हारे लिए हमने यज्ञ का निर्माण कर दिया है, और एक तरफ थे देवता, एक तरफ थे मानव, बीच में यज्ञ। ब्रह्मा जी ने कहा कि मनुष्यों, तुम लोग यज्ञ करना,
और यज्ञ करके देवता को प्रसन्न करना, तो ये देवता तुमको प्रसन्न करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप इनको भोजन देंगे तो वो हमें जरूर कुछ ना कुछ देंगे। भोजन क्या है देवताओं का? वो है हविष। हवन सामग्री ही देवताओं का आहार है। स्वर्ग में भोजन बनता नहीं, स्वर्ग में भंडारा चलता नहीं। स्वर्ग में क्या खाते हैं लोग? वो अग्निदेव के माध्यम से प्राप्त कर, जब अग्नि को हम आहुति देते हैं, हर घर में माता ही देती है। बताइए, घर में भोजन बनाती है तो पहला दाना किसको डालती है? अरे जी, अग्नि में। आप देखे होंगे, चावल धोने के बाद जब हंडी में डालती है तो 4 दाना अग्नि में फेंक देती है। वो किसके लिए है? अग्निदेव। अग्नि मतलब अग्नि के माध्यम से देवता प्रसन्न होंगे। देवता अग्नि रखता नहीं कुछ भी, अच्छा। अग्नि सब देवताओं को समर्पित करता है। तो यज्ञ तो घर घर में चल रहा है ना। जी जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप यज्ञ के माध्यम से देवता को प्रसन्न करेंगे, देवता आपको आशीर्वाद देंगे, वरदान देंगे, जो चाहिए, धन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, पुत्र चाहिए, संतति चाहिए, साधन चाहिए, संसाधन चाहिए, जमीन चाहिए, ये सब देवता प्रदान करेंगे। तो परस्परम, है ना, करें, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यते। परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न करके आप जो है क्या करेंगे, एक दिन श्रेय यानी कल्याण, एक दिन आप मोक्ष को प्राप्त करें। कैसे करेंगे? ये कर्म करते करते एक दिन आप निष्काम कर्म की ओर जाएंगे। जिस दिन आप निष्काम कर्म की ओर जाएंगे और कहेंगे इस कर्म तो हमने किया, इसका फल मुझे नहीं चाहिए। जैसे हमने आपके यहाँ नौकरी तो की, जी। हमने कहा तनख्वाह देने की बारी आ, हमने कहा नहीं तनख्वाह हमको नहीं। आप फिर क्या करेंगे? आप मुझे गले लगाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरे ऋणी हो जाएंगे। आप कहेंगे अरे आपने तो मुझे ऋण बना दिया, जब तक मैं आपको कुछ दूं नहीं तब तक मैं इससे ऋण नहीं हो सकता। क्या चाहिए आखिर? कुछ तो चाहिए। फिर आप सोचेंगे इसको क्या दें, फिर आप मुझे आगे वाले मार्ग दिखा देंगे। किसका मार्ग? भगवत प्राप्ति का मार्ग। यही देवता हमें फिर भगवत प्राप्ति को आगे कर देते हैं। फिर भगवान भगवत प्राप्ति हो गई। मान लो भगवान श्री हरि के चरण में पहुंच गए, भगवान शिव के चरण में पहुंच गए, फिर ब्रह्मलोक में चले गए। जितने वेदांती ब्रह्म ज्ञानी हैं, वेदांत की साधना करने वाले सब ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ बहुत काल तक रहते हैं। और फिर जब ब्रह्मा जी का काल पूरा होता है, उसके साथ में वो सब जीव मुक्त हो जाते हैं। ज्ञानियों गति बता दिया हमने आपको जी। और ये कर्मकांड करके भी हम श्री हरि चाहे नारायण चाहे भगवान महादेव तक पहुंचे और उनके आशीर्वाद से फिर उनसे ज्ञान प्राप्त करके हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री राम ने माता शबरी से कहा है कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। बिल्कुल। जब भक्त भक्ति करके मेरा दर्शन करता है, उसके बाद उसका फल है कि उसे अपना आत्म स्वरूप का दर्शन होता है। भगवत दर्शन के बाद आत्म स्वरूप का दर्शन, यही तत्व ज्ञान है कि जो तत्व भगवान है वही तत्व हम है ना। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, में ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म भव नहीं लीजिए। क्या बात करते हैं? आखिर में सबको पहुंचना वही है। बिल्कुल। चाहे ज्ञान से आइए, चाहे भक्ति से आइए, चाहे कर्मकांड से आइए, अंतर क्या है बताऊं? अब दूसरा तीसरा मार्ग है हमारा भक्ति का। आपने पूछा था, भक्ति का मार्ग है तीसरा। तो भक्ति से हम क्या देखेंगे कि सब में भगवान है। भक्ति से हम क्या देखेंगे? सब में भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? यही है कि निज प्रभुमय देखें जगत, कैसन करे दुराव। जब हमको दिखने लगा कि सब में हमारे प्रभु ही हैं, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे हम। ईश्वर सर्वभूता नाम हाँ, है ना। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म। अब ज्ञान में और भक्ति में थोड़ा सा अंतर दिखा। क्या दिखा? कि हम भक्ति करने वाले कहेंगे कि सब में भगवान है और ज्ञानोपासना वाले कहेंगे सब कुछ भगवान। थोड़ा सा ये अंतर है, समझ आया? जैसे कोई कहता है यह सोने का आभूषण है, सोने का कुंडल है, क्या बोलता है? ये कुंडल किसमें है? सोना में है, सोने का कुंडल है। लेकिन जो इसके मेटल के ज्ञाता है वो कुंडल कहेगा ही नहीं, कहेगा सोना। सोना है। फर्क है। मेटल के ज्ञाता कहेंगे ये सोना है, हम कहेंगे सोने का कुंडल है। फर्क है। भक्त कहता है सब में भगवान है, ज्ञानी कहता है सब कुछ भगवान ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। योग के माध्यम से भी हम वहीं पहुंचेंगे।
उसी भगवत तत्व को जाएंगे, प्राप्त करेंगे। साधना करते 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 अंतःकरण की शुद्धि होगी। फिर जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि में जाके क्या होगा? बोध। बोध होगा अहम ब्रह्मास्मि, यही बोध होगा। सारे आवरणों को पार करने के बाद अरे जो आत्मा है वही परम तत्व है, इसी का बोध होना है, साक्षात्कार होना है। इसी के लिए सारी साधना है। स्वामी जी, हम देखते हैं कुछ ऐसे संत भी हुए हैं और जिन्होंने सगुण उपासना की है। जैसे हम रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को देखें, मीराबाई को देखें, लेकिन फिर वही कुछ ऐसे संत हैं जैसे संत कबीर साहब हैं, हाँ, उन्होंने एकदम निर्गुण भक्ति को शुरुआत से ही वो लेकर माना। बिल्कुल। तो लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे हमारे गुरु महाराज ने तो कहा सब संत एक ही हैं, लेकिन जब वो उनकी विधि को देखते हैं तो कंफ्यूजन होता है कि मीराबाई तो सगुण उपासना कर। देखिए, गुरु महाराज आए सबके बाद में। मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, नानक साहब, है ना, ये सब हो गए पहले पहले, हुए ना। तो गुरु महाराज ने सबको अध्ययन किया, सबको गहराई से जाना। उसके बाद आज की स्थिति को देखते हुए एक सरल पद्धति बनाया। सरल पद्धति ये है कि भाई है तो वही, लेकिन कोई गलती ना हो जाए, इसीलिए ज्ञान भक्ति विशिष्ट योग। कैसा? ज्ञान भी है इसमें, इसमें भक्ति भी है और योग है। ये त्रिवेणी संगम मार्ग बनाया गुरु महाराज ने, जिसमें भक्ति भी दिख रही है ना। जो है हम बोलते ही हैं जय जय राम जय जय राम जय राम को जय राम, सगुन भक्ति भी है। अब हम जो गुरु महाराज की तस्वीर का ध्यान करते हैं, ये क्या है? सगुन साकार की भक्ति है जी, आकार तो ले रहे हैं ना, जी, 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 गुण रूप देख रहे हैं ना, बिल्कुल। सगुन साकार उपासना हो गई। हम मानस ध्यान क्या है? सगुन साकार है। शब्द साधना निराकार है। तो सगुन साकार से शुरू करते हैं, निर्गुण निराकार तक पहुंचना है। ही जो है उसमें लिखा है, तुलसीदास जी ने कहा है कि ही निर्गुण नय नहीं सगुन रसना राम सुनाम मनोह पुरट मऊ संपुट लसत तुलसी ललित लाम। अर्थात हृदय में निर्गुण निराकार नयन भगवान ने दिया है, इसका मतलब भगवान का सगुण रूप होता है। अच्छा, हाँ, वो हमें दिखेंगे। आज तक किसी को नहीं दिखा तो ना दिखना, यदि किसी को दिखाए तो हमको क्यों नहीं दिखेंगे? इस विश्वास से नयन से सगुण रूप और रसना से राम नाम। तो संतमत में भी यही है, वाणी से गुरु नाम संकीर्तन, गुरु नाम जाप मंत्र जाप होता है। बिल्कुल, और हम जो है सगुण रूप देखना चाहते हैं, संतों के दर्शन। कलयुग में संत ही मिलेंगे ना, जी, बिल्कुल, हैं? जी, बाहर जो मिलेंगे वो तो माया रूप है, मूर्ति स्वरूप है, लेकिन कलयुग में संत रूप में साक्षात भगवान है। यह मान करके हम नयनों से संत दर्श करते हैं। नए नई संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख लेखा। तो आंखों से हम सगुन साकार का दर्शन करते हैं। रसना से वाणी से हम मंत्र का जाप करते हैं और निर्गुण निराकार का ध्यान करते हैं। जी, मानस ध्यान के ऊपर है निर्गुण निराकार का। जी, उसके ऊपर हाँ, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं स्वामी जी, अगर हम ये समझे तो दोनों ही ज़रूरी है। जरूर। हमें दोनों लेकर के ही और हमें लगता है जो संतमत का जो गुरु महाराज ने रूप दिया, संतमत यहाँ कई है। संतमत राधा स्वामी है, जी, वो भी संतमत है। जी, और आपको बता दें, काशी में गढ़वा घाट आश्रम है। आप आए हैं तो आप देख लें, जरूर जाना है। बिल्कुल, आपका आए हैं तो जरूर जाना। बिल्कुल। वो भी संतमत है, वो लोग संतमत ही रहता है। अच्छा, उसकी साधना पद्धति थोड़ा अंतर है, लेकिन गुरु को ही वो प्रधानता देते हैं। उनकी कुछ किताबें हमारे पास हैं, वो आते रहते हैं। तो जितने भी संत हैं, गुरु महाराज ने सबको भी देखा और एक बात कह दिया कि कलयुग में संत ही महान है। और एक बात और याद रखना है कि सदाचार ही चमत्कार है। दूसरे चमत्कार की जरूरत क्या है? आज उदाहरण के लिए देखिए, जो स्वामी प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में, जी, उनका कोई चमत्कार है? बिल्कुल। लेकिन सदाचार उनका चमत्कार है। सत आचार, सदाचार, यही चमत्कार दुनिया को खींच ले रहा है। करोड़ों जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कोई चमत्कार की बात ही नहीं है, वास्तविक बात करते हैं। गुरु महाराज ने वही किया है, लोगों से कहा है भाई चमत्कार से दूर रहो, सदाचार ही चमत्कार, आपका व्यवहार ही चमत्कार। सदाचार में वो पंचशील, जी, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, ये पंचशील नहीं है।
पंचशिला है। शिला मीन्स आधारशिला है। इन्हीं आधारशिलाओं पर आध्यात्मिक भवन बनेगा आपका, भक्ति का भवन बनेगा आपका। जिसने इसको जितना मजबूत किया वो उतना ऊंचा मकान बना पाया, अपना अपना मुकाम बनाया। इस अध्यात्म मार्ग में पंचशील का पालन बहुत ही महत्वपूर्ण जी, है ना? बिल्कुल। स्वामी जी, एक अगला प्रश्न है हमारा, जैसे कुछ लोग नाम जप करते हैं, फिर उनके मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि गुरु मंत्र का जाप करें। फिर लोग ये सोचते हैं कि दोनों में ज़्यादा कारगर कौन है? कौन? हम गुरु मंत्र का जाप करें या नाम जाप करें? तो इस पे स्वामी जी क्या भेद है? थोड़ा प्रकाश डालेंगे। देखिए, मंत्र कहते हैं उसको जिसमें ओम का उच्चारण हो, वो मंत्र है। जिसमें ओम नहीं है या जो वैदिक नहीं है वो नाम है। तो मंत्र के लिए कुछ नियम भी होता है। ओम लगा हुआ जो मंत्र है वो आप जूता चप्पल पहने हो तो नहीं कर सकते, सब चलते हुए नहीं कर सकते, शुद्ध नहीं है, स्नान नहीं किए हैं तो आप नहीं कर सकते, सूतक लगा है तो आप नहीं बोल सकते इन सब परिस्थिति में। लेकिन नाम आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है ना? नाम, संतों ने नाम को प्रधानता दिया। क्यों दिया? क्या पता कब हमारा प्राण छूट जाए, कम से कम गुरु नाम तो निकलेगा मुझसे। बिल्कुल। संतों ने यही तो कहा, इसलिए नाम मुख्य है, नाम हमेशा रहे। और ये मन में लोग सोचते हैं कि गुरु नाम जप करें या मंत्र जाप करें, कारगर कौन ज़्यादा इफेक्टिव है स्वामी जी? एक बात समझ लीजिए, बहुत अच्छा आपने पूछा, बहुत अच्छा। नाम भी आपका प्रियव्रत है तो बहुत सुंदर। आप एक बात देखिए कि मंत्र में यदि आपने भेद किया कि कौन सा मंत्र कमजोर है, कौन सा मंत्र है प्रभावशाली है या कारगर है, ऐसा यदि आप सोच भी रहे ना तो आपको कभी भी मंत्र का फल नहीं मिलेगा। अच्छा। क्योंकि मंत्र जाप का एक ही नियम है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। शर्त लगाया है। आप देखिए ना भाई, 9 भक्ति है, जी, 9 भक्ति में कोई ना कोई शर्त है। जी, कंडीशनल है। है तो इसमें बिल्कुल। खाली प्रथम को छोड़ दिया। देखिए जरा तो बोलिए, प्रथम प्रथम भक्ति संतन कर संगा, इसमें कोई शर्त नहीं, कंडीशन नहीं है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा सुनिए ना, लेकिन रति। तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, इसमें शर्त लगाए अमान, कंडीशन है अमान, मान रहित होकर गुरु सेवा करेंगे तो फल मिलेगा, सम्मान की भावना से नहीं। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान, गुणगान करिए भगवान का, कंडीशन है कपट छोड़कर। कपट होगा तो गुणगान का फल नहीं मिलेगा। मुख में राम बगल में छुरी। पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप करिए लेकिन कंडीशन है, शर्त है दृढ़ विश्वास के साथ। उसके बाद देखिए, छठदम शील विरति बहु कर्मा, मिरत मिरत निरंतर सत्यम। तभी बहुत से आकार प्रकार से वैराग्य लीजिए, है ना? तो वैराग्य लेंगे, फिर गाड़ी नहीं संभलेगी तो बोले शर्त है ना इसमें, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जनों, सज्जन जो कर्म कर रहे हैं ना उसमें निरंतर निरत हो जाइए। सज्जन क्या कर रहे हैं, अच्छे लोग क्या कर रहे हैं, उनके कर्म करिए ना आप, अपने आप वैराग हो जाएगा, विषयों से वैराग हो जाएगा। सातम समय में जग देखा। मोते संत अधिक कर लेता। सातवीं भक्ति है कि भगवान के स्वरूप सबको देखिए, ठीक है? शर्त है संत को भगवान से भी ऊपर रखिए, क्योंकि संत ही बताएंगे ये भगवान है। जी, संत नहीं होंगे, कौन बताएंगे जो मंदिर में बैठा हुआ भगवान है वो, उसका मेरा क्या नाता है, उनका क्या स्वभाव है, क्या कथा है, संत ही तो बताएंगे। बड़ा उपकार है संतों का, इसलिए संतों का स्थान भगवान से ऊपर रखा। आठम यथा लाभ संतोष, जो मिले यथा लाभ उसको उसमें संतुष्ट होना सीखिए, क्योंकि जिंदगी का एक नियम है, जो पसंद है उसको हर हाल में हासिल कर लीजिए। जो पसंद है उसको हर हाल में हासिल कर लीजिए, और हासिल नहीं कर सकते
तो जो हासिल है उसको पसंद कर लीजिए, वो आपका काम हो जाएगा। खुश रहेंगे हमेशा, खुश होने का सूत्र है। तो आठम यथा लाभ संतोषा, यदि नहीं हो पा रहा है तो उसका शर्त पर ध्यान दीजिए, सपने हो नहीं देखिए परदोसा। फलाना इतना चला गया, फलाना इतना चला गया, ये देखते रहेंगे तो आप संतोष नहीं कर पाए। आप टू व्हीलर से जा रहे हैं तो बगल में देखिए कि साइकिल वाला भी जा रहा है, उससे तुम पहले पहुंचेंगे। कोई पैदल जा रहा है, उससे तुम पहले पहुंचेंगे। बैलगाड़ी उससे आप ये देखेंगे बगल से जब मर्सिडीज जा रहा है कोई, तो आप संतुष्ट नहीं। सपना हो नहीं देखिए परदोषा। नवम यथा, नवम सब सरल सब सन छलहीना, छलहीन होकर के, छल रहित होकर के सबके साथ सरलता के साथ व्यवहार करिए ना। इसमें शर्त क्या है? बोले मम भरोस, क्योंकि यदि आप सबके साथ सरलता के साथ व्यवहार करेंगे तो आपको डर सताएगा कि मेरा नुकसान हो सकता है। पड़ोसी बार बार मांगने आएगा सामान, हम बिना झूठ बोले उसको देना पड़ेगा, नुकसान हो सकता है। नुकसान होने दीजिए ना, फिर कैसे चुकाएंगे हम? बोले मम भरोस, भगवान ने कहा मेरा भरोसा रखिए, हो जाएगा। सबके साथ यदि आप सरलता के साथ व्यवहार करने लग गए, ये नौवीं भक्ति है। यदि करने लग गए तो दूसरी बात है, भगवान पर भरोसा रखना जरूरी है कि आपका काम कुछ बिगड़ेगा नहीं। जिससे करके इस प्रकार जो है कंडीशन है, मंत्र में तो कंडीशन है विश्वास। जी। तो पहली बात, मंत्र में और नाम में आप भेद मत करिए, आपके लिए सब समान है। मंत्र जपते समय कंडीशन है तो उसको जो है कोई ना सुने, जो निगुरा है वो आपका मंत्र सुन ना पाए। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने शायद कहा अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, है ना, तो उपकारी गुरु को मानस ध्यान तपो। बहुत सरल मार्ग संत मत का मैंने जो अनुभव किया, पूरी दुनिया को मैं देखा हूँ, अनेकों संप्रदाय को देखा हूँ, इससे सरल कोई मार्ग नहीं हो सकता। और गुरु महाराज ने सबको कर्मकांड से साइड कर दिया, बहुत बड़ा उपकार किया। जी। नहीं तो वो प्राथमिक कक्षा है, कर्मकांड क्या है? प्राथमिक, वो उसी में उलझा रह जाएगा जीवन भर आदमी। आइए उसके ऊपर उठिए, तो उससे आगे बढ़ाया बिना किसी भेदभाव। राष्ट्र की रक्षा में और राष्ट्र के हित में संतों का क्या योगदान है और कैसे? लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमारे देश की सरहद पे जो सैनिक है वो तो देश की रक्षा कर रहे हैं, जो देश में रहने वाले लोग हैं अपने अपने कार्य क्षेत्रों में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो देश की रक्षा है। फिर सोचते हैं कि भला संत जो होते हैं या हमारे साधु समाज है वो देश की रक्षा कैसे करोगे? इस पे स्वामी। बहुत सुंदर। कभी आपने सुना हो तो गुरु महाराज के प्रवचन में पाठ किया था, मैं बहुत दिन उनका पाठ किया हूँ। वो कहते थे मुझे मौका मिले तो मैं चीन की बॉर्डर पर जा सकता हूँ। हाँ, अरे गोली नहीं मार सके, गोली खा तो सकते हैं ना। ये है हमारा समर्पण संतों का। देखिए, राष्ट्र प्रथम है, यही हमारी खास बात, राष्ट्र प्रथम है, उसके बाद धर्म है। जो राष्ट्र भक्त होगा वो भगवान का भक्त अवश्य होगा, बिल्कुल। और जो भगवान का भक्त होगा वो राष्ट्र का भक्त अवश्य होगा। तो देखिए, इसलिए हम कहते हैं कि आप 4 संतान पैदा करिए। 4 क्यों? एक संतान राष्ट्र की सेवा में लगाए, देश की सेवा करे, चाहे सिपाही बनकर, चाहे आईएएस बनकर, चाहे जैसे भी हो, वो बॉर्डर पर जा करके देश की सेवा करे। एक संतान आप सनातन धर्म की सेवा करे लगाए, चाहे वो संत बन जाए, चाहे वो कार्य का जो है ऐसी भी सेवा कर, संत ना बने, बिना वेश बनाए भी धर्म की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने अपने कार्य क्षेत्रों में हाँ, ईमानदारी से आप कर ही रहे हैं। बिल्कुल। और एक जो है अपनी सेवा में रखिए, अपने माता पिता की सेवा में रखिए, एक राष्ट्र की सेवा में, एक सनातन धर्म की सेवा में, एक जो है दोनों अपने पसंद से अपने माता पिता की सेवा में रहें। एक पिता के लिए एक माता के अनुसार रहे। तो 4 संतान नहीं हो तो कम से कम 3 संतान करें, जिससे कम से कम ये सब कर सके। अच्छा है। स्वामी जी, अगला प्रश्न है हमारा सिद्धि को लेकर के। अच्छा, लोग कहते हैं कि हम जब करते हैं, पूजा उपासना करते हैं, उससे हमें सिद्धि प्राप्त तो हो जाती है, लेकिन फिर कुछ संतों का कहना है कि इसे आप अत्यधिक खर्च ना करें, क्योंकि अत्यधिक अत्यधिक अगर इसे आप खर्च करेंगे
चाहे वो समाज के हित में हो या व्यक्तिगत अगर आप करते हैं तो मैं समझ गया, बहुत अच्छा आपने पूछा है। लेकिन आज तो प्रदर्शन इसका देखने मिलता है स्वामी जी हाँ हाँ, फिल्म टेलीविजन पे। ये क्या बताएं, बहुत मार्मिक बात है। जैसे आप तो गृहस्थ आदमी हैं, आपको पता होगा कि बैलेंस का कितना महत्व है, बैलेंस शीट का महत्व है कि नहीं। जिस क्षण आपको पता चल जाएगा मेरे खाते का बैलेंस अब खत्म हो रहा है, बैंक अकाउंट में बैलेंस खत्म हो रहा है, आपका चेहरा फीका पड़ जाएगा। बिल्कुल हो जाता है सब। घर में होली है, दिवाली है, आपको हर समय किसी की खुशी नहीं होगी। कोई अपने शादी में बुलाएगा तो आप कहेंगे अरे कोई बहाना कर देता है, क्यों जाएंगे तो खर्च होगा, है ना, कपड़े अच्छे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेना देना, आप बचेंगे। बिल्कुल। खुशी खुशी नहीं लगेगी आपको, क्यों, क्योंकि वो पता है हमारा बैलेंस अकाउंट का नहीं। जी। उसी तरह से एक कार्मिक अकाउंट बनता है हमारा, अच्छा। कार्मिक अकाउंट, जिसको हम आध्यात्मिक अकाउंट कहते हैं। उस अकाउंट में भी जमा होता है, क्या जमा होता है, जैसे आपने बैंक में खाता खुलाया है, उसमें जमा क्या होता है, पैसा। और इस कार्मिक अकाउंट में जमा होता है पुण्य। जितना हम पुण्य करते जाएंगे वो जमा होता जाएगा। जितना हम नाम जाप करते जाएंगे, गुरु नाम जाप करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, उतना इसमें अकाउंट में जमा होता जाएगा। अब बुद्धिमान कौन है, जितना कमाता है सब खर्चा कर देता है या फिर थोड़ा सेविंग भी करता है। बुद्धिमान तो आप उसको कहेंगे बिल्कुल जो सेविंग करता है, क्योंकि आगे वही काम देगा उसको। उसी तरह पुण्य आपने कमाया, नाम जाप किया और भगवान से बदले में कुछ मांग लिया तो खर्चा तो हुआ ना, बिल्कुल बिल्कुल। उसी का आधार पर मिलने वाला है। अथवा किसी को आपने आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुमको पुत्र होगा, जी। गया आपका। अकाउंट से कट। कोई बीमार है, आप चिंता मत करिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। और आपने देखा होगा अनेक संत, अपना तो उनका कोई पाप होता नहीं है, भक्तों का दुख ले लेते हैं आशीर्वाद देकर। गुरु महाराज के साथ घटना घटी थी, मायागंज अस्पताल में एक पेशेंट था, मायागंज भागलपुर में, जी जी। बहुत परेशान था। उसको लेकर के आए गुरु महाराज के दरबार में, और गुरु महाराज टहल रहे थे, सबने गिड़गिड़ाया, गुरु महाराज पहले उसको डांटे, फिर लगता है अब हमको बीमार करना पड़ेगा, उसको आशीर्वाद दिए, वो गए। और शाम के समय गुरुजी बिस्तर पर, गुरु महाराज, ये होता है, वो कब होता है बताता हूँ। इतने बड़े महापुरुष थे, काट भी सकते थे। वो तब होता है जब प्रारब्ध का बचा हुआ होता है और उसको कुछ ऐसे पाप होते हैं, उसको अघ कहते हैं, न हन्यते भोगेर विनायति अघ। ऐसा पाप जो भोगे बिना नष्ट नहीं होगा। अब जो है संतों का आशीर्वाद आ गया, उसका तो ठीक होगा, लेकिन संत को भोगना पड़ेगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण, यहाँ जगन्नाथपुरी की बात है, माधव दास को बीमारी हुई, तो दस्त और मतलब दस्त होना शुरू हुआ और बुखार उसकी वजह से हुआ, डायरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं आजकल। जी जी। तो बहुत परेशान, उसमें इतना इलाज होता नहीं था, बिस्तर पर हगना मुतना सब होने लगा। भगवान स्वयं उसकी सेवा कर रहा है। 2-3 दिन के बाद देखा कोई नहीं है, तो आए, उनकी लमोटी उमोटी साफ करके तो खाने लगे। उसका ध्यान दिया, अरे कौन है बालक, तुम कौन हो। बड़ा कोशिश किया तो पता चले तो साक्षात भगवान है। ये क्या प्रभु, ये क्या कर रहे हो, मेरी सेवा क्यों कर रहे हो, मुझे पाप लगेगा। कहा कि ये तो तुम्हारा प्रारब्ध है, तुमको भोगना पड़ेगा। तो आप क्यों सेवा कर रहे हो, तो मैं ना करूँ तो कौन करे, तुम्हारा है कौन यहाँ, तुमने तो सब कुछ छोड़ दिया, पहले संत बन गए, अब यहाँ मैंने करूंगा तो कौन करेगा। नहीं प्रभु, इससे अच्छा तो हम मर जाए, आपके हाथों से सेवा करवाना मेरे लिए अच्छा नहीं। बहुत रोए। भगवान ने कहा एक ऑप्शन है, मैं तुमको ठीक कर दूं। बोले हाँ कर दे, बदले मुझे बीमार होना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप भी बीमार नहीं हो, मैं भी बीमार, अरे ऐसे क्यों चलता है। भगवान ने कहा ठीक है, मुझसे सेवा नहीं करवाओगे तो आओ सेवा करना। भगवान गए, कल तक तो ये ठीक हो गए, सवेरे फिट फाट हो गए, नहा धो कर के माधव दास गए मंदिर में जगन्नाथ जी में, तरह का जगन्नाथ जी बीमार है और 15 दिन तक बीमार रहे, और तब से हर वर्ष बीमार पड़ते हैं भगवान से, जी जी जी। अभी भी वो नियम चल। अभी वो चलता है।
तो ये तो प्रारब्ध का है। तो मैं आप जो प्रश्न किए थे कि अकाउंट की बात है ना, हर कोई अपना पुण्य जमा करता है अकाउंट में। तो कैसे खर्च होता है? आशीर्वाद देने से, श्राप देने से। किसी को हम बद्दुआ देंगे, हमारा पुण्य खत्म होगा। किसी को आशीर्वाद देंगे, पुण्य खत्म होगा। तो हमारे पूज्य स्वामी जी थे, पूज्य स्वामी रामचंद्र जी महाराज गुरु जी कहते थे कि कोई प्रणाम करते तो कहते थे भगवान का आशीर्वाद। आज भी संत लोग कहते हैं गुरु महाराज का आशीर्वाद से, हम गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं जी 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 स्वयं आशीर्वाद नहीं दे, क्योंकि देंगे यदि उसका प्रारब्ध कर रहा तो आएगा इधर। रामकृष्ण परमहंस महाराज को कैंसर, स्वामी विवेकानंद को कैंसर, क्यों ये सब हुआ? दूसरे का ले लेते हैं। तो जब आप भजन ज्यादा करेंगे ना, तो ये सब चमत्कार आपके साथ भी होगा जी शशि के साथ भी होगा। क्या करना है? बस इसी बात से बचना है, कभी बद्दुआ नहीं देना। आशीर्वाद की बारी आए तो भगवान का आशीर्वाद, यही बात कहना है। और खूब भजन करिए, खूब जमा करिए, पुण्य जमा करिए। पुण्य सतोगुण होता है, ये आपको उठा देगा। कहाँ से कहाँ उठा देगा? नित्य अनुभव करिए आप, नाम जप करिए, जमा करते जाइए, जमा करते जाइए। नाम में भेद नहीं करना, कौन मंत्र है, कौन नाम है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है। गुरु ने दिया वही वेद वाक्य, वही मंत्र है। हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती का डंका स्वर्ग तक बजता है। एक ही गड़बड़ी जो लगती है हमें, वो छुआछूत और भेदभाव, अपनी जाति का अभिमान। क्या जरूरी है करने का? जब तक ये सब रहेगा मन में, तो भगवान आपके घर में बसेंगे नहीं, आपके हृदय में बसेंगे नहीं, बहुत दूर रहेंगे। इस सब से दूर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, हमारा अगला प्रश्न ये है कि जैसे बहुत लोगों का मानना है कि हम किसी देवी देवता को गुरु मान लें या हमें गुरु बनाना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न है। लोग ऐसा सोचते हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, हाँ जी जी और शंकर जी के लिए क्या तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, माता पार्वती ने कहा है। देखो, बात समझो। गुरु जो होना चाहिए, जो गुरु मतलब होता है जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए, वह कोई शरीरधारी ही होना चाहिए। जो गलत करने पर आपका हाथ पकड़े नहीं, अस्तु सनम ये कम नहीं है। ऐसा होता है। भगवान तो है ही है गुरु, तो उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, कोई लाभ नहीं होने वाला। गुरु होता है ज्ञानदाता। भगवान तो इष्ट होते हैं, हनुमान जी हमारे इष्ट हो सकते हैं, शंकर जी या राम जी या भगवान कृष्ण हमारे इष्ट हो सकते हैं। समझे कि नहीं? जी जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, तो आप मान लेंगे तो क्या आपको ज्ञान देंगे? आप उनके चरण छू पाएंगे? बिल्कुल। नहीं छू पाएंगे। तो उनके लिए वो श्रेयधारी थे। आपके लिए जो आपके गुरु हैं, जो आपके आसपास हैं, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, वही गुरु है। उन्हीं से मंत्र लीजिए आप, उन्हीं से दीक्षा शिक्षा लीजिए और भगवान की भक्ति करिए। जगत गुरु शंकराचार्य की बात बताऊं आपको, जी जी स्वामी। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। भगवान शिव जी के अवतार थे, है ना। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। वेद व्यास जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार, और शंकराचार्य जी भगवान शंकर के अवतार। शंकराचार्य ने जब उस समय में देखा कि चारों तरफ जो है विधर्मियों का बोलबाला है, उन्होंने एक निश्चय किया कि हम सबको संत से जोड़ेंगे। जैसे आपको जाति का अभिमान है, उसको छोड़िए, संप्रदाय का अभिमान करिए, आचार्य का अभिमान करिए, ये थोड़ा चलेगा, जी जी चल सकता है ना। बिल्कुल। अस अभिमान जाहि जनि भोरे, हम सेवक स्वामी प्रभु मोरे। मैं स्वामी का, मैं भगवान का भक्त हूँ, ये अभिमान है तो बुरा नहीं है। मैं अपने गुरु का शिष्य हूँ, ये अभिमान है तो बुरा नहीं है। जाति का अभिमान करने के बजाय संप्रदाय में, तो उन्होंने बोले कि सरनेम तो रहेगा ना सबका। जी वो तो सरनेम दिया 10। कितना? 10 सरस। गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, यति, पर्वत, अरण्य, जो है कानन, है ना। जी। तो ये 10 नाम दिया है टोटल। इन्हें ही हम दश नाम परंपरा कहते हैं। इसी को 10 नाम ही सन्यासी कहते हैं, 10 नाम परंपरा। तो इसमें उन्होंने न केवल संतों को दिया, सबको, गांव के गांव आकर के 10 नामी होने लगे। आप देखिए ओमपुरी, अमरीशपुरी, सब नाम जान रहा है जी जी। और सब जगह मिलेंगे आपको। अच्छा। हाँ, सब जगह बड़े बड़े अधिकारी पद पे है, तो गांव के गांव 10 नामी आपको मिलेंगे आज भी। गिरी टाइटल भी हम देखते हैं सामान्य लोग भी लगा। सामान्य लोग लगा है,
वो सब ये इन्हीं स्वामी जगद्गुरु शंकराचार्य की कृपा है। तो हमें लगता है कुछ वर्ष और यदि वो रहते ना, तो पूरा भारत जो है, पूरा अखंड भारत होता और सबका एक ही जो है इष्ट होते महादेव। उन्होंने क्या सिद्धांत बनाया था कि भगवान विष्णु की भक्ति करो। भगवान विष्णु में श्री कृष्ण, राम सब आ गए। इनकी भक्ति करना, ठीक है? और सेवा किसी करना, सेवा पूजा करना शिव की। शिव की पूजा और विष्णु की, नारायण की भक्ति। ऐसा करके सभी को एक सूत्र में, न केवल गृहस्थों को बल्कि जो संप्रदाय में उलझे हुए थे, उनको भी एक करने के लिए उन्होंने ऐसे सिद्धांत बनाया था कि सब कोई नारायण की भक्ति करेंगे, शिव जी की पूजा करें। दोनों हमारे हैं तो हमारे ही रहेंगे। पूरे भारत को एक सनातन धर्म के ध्वजा के नीचे लाया। बड़ा उपकार है उनका। उन्होंने एकात्मवाद का प्रचार किया। सबके अंदर एक ही आत्मा है। आप क्या पूछ रहे थे? स्वामी जी, भगवान भोलेनाथ की भी आप बात कर रहे थे। एक बहुत ही ज़्यादा जनरल क्वेश्चन है स्वामी जी, हाँ। लेकिन खासकर जो गैर सनातनी लोग हैं, वो इस पे बात करते हैं कि जैसे महादेव की कुछ तस्वीरों में हम देखते हैं कि वो अच्छा, चिलम वगैरह लेकर के वो उन पदार्थों का सेवन करते हैं या भांग इत्यादि जो भी सुनो लोग कहते हैं, तो शास्त्र सम्मत कहीं नहीं है। जी, किसी भी शास्त्र में मुझे तो नहीं मिला कहीं पर शिव जी ने कोई विजया लिया हो, कहीं कुछ लिया हो। जी, बहुत कन्फ्यूज़न है लोगों को। खासकर अभी हम देखते हैं हमारे काँवड़ यात्रा में भी जितने काँवड़िया भाई लोग हैं, वो लोग भी पूरा महादेव की बूटी है, लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। तो एक मैसेज स्वामी जी दें आपके आपके क्या लिए यही मैसेज है कि शिव जी को एक बार देवताओं ने क्या किया कि विष पिला दिया। आवश्यक था, वो विष सहनीय नहीं था किसी के, इतना तीखा था कि पूरा त्रिभुवन नष्ट हो जाता। शिव जी ने सबके करुणा पर करके, सबको दया करके, ततः कर्तले कृत्य, है ना, अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना, जो है एकदम कालकूट विष को पी लिया भगवान महादेव। जैसे पिया तो उनको ध्यान आया, अरे मेरे हृदय में तो मेरे राम जी हैं, राम जी हैं, उनको कष्ट होगा, उनको जलन मचेगी। तुरंत उसको अंदर नहीं उतरने दिया, कंठ में ही धारण किया। इतना सामर्थ्य कि उसको विष को नीचे नहीं उतरने दिया। है सामर्थ्य किसी में? देखो नीचे नहीं उतरने दिया, क्योंकि नीचे भगवान का निवास है। भगवान ने कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो शिव जी ने अपने भगवान को की सुरक्षा के लिए उसको नीचे नहीं उतरने दिया। और आप कैसे शिव के भक्त हैं कि वो गांजा और चिलम को अंदर कर रहे हैं, धुआं को अंदर, जरा सोचिए, अंदर बैठे हुए हैं। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेहिनाम। क्यों ऐसा कर? बिल्कुल। स्वामी जी, एक अगला प्रश्न है हमारा। वेजिटेरियन तो बहुत लोग हो रहे हैं आजकल, खासकर अभी हमारे प्रेमानंद जी महाराज जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इससे भी एक ऊपर का टर्म आ गया वीगन। बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी वीगन हो रहे हैं। उनका अर्थ ये होता है कि जैसे पशु के शरीर से निकला हुआ कोई भी पदार्थ, चाहे दूध इत्यादि हो, वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये उनके बच्चों का हक होता है इस पे, ये भी गलत है। नहीं, ये अच्छा ट्रेंड चला है अभी। वीगन का मैं भी समर्थन करता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ कि दूध जो है गाय का बच्चा ही पीता है, अच्छा, बड़ा होने के बाद नहीं पीता। बछड़ा ही पीता है। बिल्कुल बच्चा बड़ा होने के बाद वो खुद नहीं पीता, लात मार देती है। जी, अब उसको दूध होता है ज्यादा, तो उस दूध पर हमारे बच्चे का हक, अच्छा, हम सेवा करें। हाँ, तो हमारे छोटे छोटे जो बच्चे घर में हैं, उनके लिए वो दूध दे रही है, उनको दूध पिलाइए। बड़ों को दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। और यदि सही उपलब्ध है, सही तरीके से उपलब्ध है तो भी ठीक है। लेकिन आजकल की जो प्रक्रिया है दूध की, वो बहुत जहरीली प्रक्रिया है। या तो उसके बच्चों को मार दिया जाता है, गायों के बच्चों को मार देते हैं दूध की लालच में कि बच्चों को 2 किलो दूध रोज पिलाना पड़ेगा। उस 2 किलो दूध को नुकसान ना हो, बच्चे को ही खत्म कर देते हैं। अब उसको दूध ना देती है, उसको नशे का वो देते हैं। पूरा व्यवसाय हाँ, से और दूध, ऐसे दूध को पी के आपका क्या भला होने वाला है? बिल्कुल, इसलिए मैं भी नहीं पीता दूध। वाह! मैं अपने आश्रम में रहता हूँ, कदाचित कोई दे दिया तो मैं थोड़ा-सा पी लिया, बाकी बाहर में दूध पीता नहीं। वाह! बहुत शुभ सेवा करता हूँ,
सेवा करना चाहिए सब। बहुत सुंदर स्वामी जी। स्वामी जी, एक अभी बहुत वायरल चल रहा है ये प्रश्न, कल की अवतार को लेकर के बहुत संत महात्मा इस पे बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो होने वाला, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं वो हो चुका। इस पे स्वामी जी थोड़ा सा। देखिए ये मान्यता है, शास्त्र क्या कह रहा है? कोई भी शास्त्र अगर हमें बता दे, मानने से क्या होता है? शास्त्र ये कह रहा है, यह जो है श्वेत वाराह कल्प का, है ना, इस कल्प का यह 7वां मनवंतर चल रहा है। और 7वें मनवंतर में, वैवस्वत मनवंतर में, यह 28वां नंबर का कलयुग है। अच्छा। हाँ, और इस कलयुग में कल की अवतार कब होगा? जब कलयुग की आयु केवल 10,000 वर्ष बचेगी। अभी तो कलयुग शुरुआत है, मात्र 5,500 वर्ष हुआ है कलयुग को। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। 4,32,000 में अभी कितना हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। जब 4,22,000 वर्ष कलयुग को बीतेगा, तब भगवान कलकी का अवतार होगा। क्या कंडीशन होगा स्वामी जी अवतार का? मतलब कोई राक्षस वगैरह आएंगे उनके? उस समय तक धरती पर सब नास्तिक हो जाएंगे। अभी तो बहुत आस्तिक हैं। जी। उस समय गिने जाएंगे कि पटना में एक फलाना आदमी भक्त है, हाँ, हरिद्वार में एक है महाराज जी, अब वृंदावन में एक बचे हैं, एक और जम्मू कश्मीर में एक है। ऐसे गिनती के रह जाएंगे। जी। ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान आएंगे, जो बहुत यातना सह करके अपनी भक्ति कर पाएंगे। आप सोचिए ना, जब अवतार हो रहा था भगवान का, हुआ था, क्या कंडीशन थी? कितने लोग भक्त थे? जरा गिनती करिएगा, गिनती पे आ जाएंगे। बाकी सब विद्रोही थे। भगवान श्री कृष्ण के समय देख लीजिए, कौन भगवान को जानता था? वास्तव में भगवान को यदि किसी ने जान पाया तो वो उद्धव जी थे, जिसने सब कुछ छोड़ दिया भगवान को। विदुर जी थे। बाकी सब तो ऐसे रहे। सब में किसी ने अपना परिवार का समझा तो मानते रहे, और जो उस परिवार के नहीं थे वो विरोध में आ गए। तो राम जी के समय देख लीजिए, चारों तरफ राक्षस राज। जो ब्राह्मण जगत की रक्षा, धर्म की रक्षा का संकल्प लेकर जन्म लेता है, ये धर्म रक्षा ब्राह्मण का कर्तव्य है, वही ब्राह्मण राक्षस राज रावण। रावण कोई राक्षस था? ब्राह्मण था जी। ब्राह्मण था, लेकिन उसको राक्षस कह रहे हैं। कुंभकर्ण भस्म करना थी। यही तो विचारणी बात है। अब देखिए, रावण का भाई है विभीषण, उसको कोई राक्षस कहता है? रावण का भाई है कुबेर, कोई राक्षस कहेगा उसको? नहीं कहेगा। लेकिन मारीच को राक्षस कह रहा है ना, कह रहा है ना, खर को, दूषण को, सब राक्षस, सुबाहु को, ताड़का को, ये सबको राक्षस कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? है सब उसी परिवार के, कर्म खराब किया इन लोग, इसीलिए सास ने उसको राक्षस कह दिया, मनुष्य से भी हीन कर दिया। भगवान अवतार लेकर उसको मारते हैं। क्या दशा थी? साधु संतों को वो मरवाता था। जो भी पूजा पाठ करता था, तही बहुविधि त्रासही, देश निकासही, जो कह वेद पुराना, पकड़ पकड़ करके मारते थे, उनका खून इकट्ठा कर लेते थे, टैक्स लेते थे। अभी वो समय नहीं आया है। मुझे एक प्रश्न है हमारा, जैसे हम सब जानते हैं कि गृहस्थ मार्ग में भी रह करके भजन होता है, खासकर हमारे साधु संत महात्मा के मुख से हम सुनते हैं। लेकिन फिर वो क्या कंडीशन होता है स्वामी जी जब लोग संन्यास मार्ग में आ जाते हैं? जब पता है कि गृहस्थ में भी भजन होता है स्वामी जी, तो आज हजारों हजार हमारे देख रहे हैं देश में साधु संत महात्मा लाखों की संख्या में। पहले की संख्या में तो उतना नहीं हो रहे हैं, पहले तो और ज्यादा होते अब थे। थोड़ा कम। तो खैर उसका कारण आबादी है। अब बच्चे ही लोग कम कर रहे हैं हमारे हिंदू वाले, जी। तो इसलिए नहीं कम हो रहे हैं। और पहले इतनी सुविधा भी नहीं थी, 5-5 6-6 भाई कोई ना कोई रहते थे भगवान। और एक कारण ये भी है स्वामी जी, आज के लोग साधु संत चाह रहे हो, लेकिन पड़ोसी के घर में हो, हमारे घर में नहीं हो। हाँ, बस छोटा सा अपडेट आप बताए, यही फिर लोग चाह रहे हैं कि जो है भगत सिंह हो, आजाद शेखर हो, लेकिन हमारा ना हो। हमारा नहीं। और हमारा बेटा यदि देश सेवा में निकल जाए तो भी लोग विरोध कर रहे हैं। जी। आज यदि कोई हिंदू सनातन सेवा के लिए हमारा बेटा निकल जाए, तो माता पिता ही सदमे में आ जाते हैं, अरे क्या हो गया इसको, ऐसा हो गया वैसा हो, कैसे भटकाएं, कैसे जो है। ऐसे में कुछ जो युवा आना चाह रहे हैं स्वामी जी, उन्हें बहुत कठिनाई महसूस होती है कि हम विरक्त मार्ग पे, संन्यास मार्ग पे आना तो चाहते हैं, लेकिन कठिनाई का मार्ग तो है, लेकिन बड़ा जबरदस्त मार्ग है। जी जी ये बताइए। लेकिन इसमें एक बात जरूर है, इसमें भगवान का भरोसा मुख्य है।
भगवान के अलावा यदि आपने पैसे का भरोसा किया, संग का, किसी का बल कर भरोसा किया, तो आप कभी न कभी निराश होंगे इस पथ पर। संन्यास के मार्ग में आना है, वैराग्य के मार्ग में आना है, तो पूर्ण भरोसा भगवान पे करिए, एकदम सुखी सुख रहे। कठिनाई स्वामी जी इन द सेंस के परिवार को समझाना, क्योंकि वो परिवार वो कन्विंस नहीं कर पाते हैं। परिवार एक तर्क अलग देते हैं कि अरे जिन साधु महात्मा के पास जाओगे वही तो कहते हैं गृहस्थ में भी भजन होता है। तो फिर वो सोचते हैं वो कि क्या देखिए, ये तो कहा जाता है गृहस्थ में भजन तो होता है, लेकिन 2-3 बातें हकीकत है। भागवत जी में भी प्रसंग आ गया कि जो चीज़ हम करना चाहते हैं ना, वो आप खुल के नहीं कर पाते। जैसे कि देखिए, घर में आप सवेरे निकले, ठीक है जी, ये मकान किसका है? गुप्ता जी का। वो वाला मकान किसका है? शर्मा जी का। वो वाला जो मार्केट किसने बनाया? वर्मा जी ने बनाया। ये सड़क किसने बनाया? नेताजी ने बनाया। वो फलाना इसने बनाया। भगवान का नाम आया कहीं? नहीं आया। अब आप जाइए पहाड़ों में। पहाड़ों में कितनी सुंदर, अरे वाह, 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 वाह! ये सामने वाला पहाड़ कितना अच्छा चमक रहा है, किसने बनाया? भगवान का नाम आएगा। जी ये झरना बह रही है भाई, किसने बनाया? भगवान का नाम आएगा। ये नदी कितनी सुंदर बह रही है, ये वृक्ष कितने सुंदर सजे-धजे किनारे में फूल खिल रहे हैं, किसने लगाया? तो चारों तरफ भगवान दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तो हाँ, इसमें मुख्य बात ये है, उसको समझाने के लिए ये बात कही जाती है कि आप घर में भजन करिए, जिसके पास वैराग्य कम है, फिर भी आना चाहते हैं। लिखा है, यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदैव सन्न्यस्येद अन्यथा परितो। जब संपूर्ण वस्तुओं से वैराग्य हो जाए, भगवान के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब कदम बढ़ाना चाहिए। अन्यथा आप घर में रह करके सेवा करिए ना, माता-पिता की सेवा करिए, है ना? और परिवार की सेवा करिए, भगवान की भक्ति करिए, गुज़ारा अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत। स्वामी जी हम जो ध्यान पूजा उपासना करते हैं उसका फल क्या हमारे माता पिता को भी मिलेगा या हमारे पूर्वजों को? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बिल्कुल मिलता है। जब ध्रुव जी महाराज जाने लगे विमान में बैठ करके, तो ध्रुव जी ने भगवान के दूतों से कहा, ठहरो, जिस माता की वजह से मैं भक्ति कर पाया, भगवान को जान पाया, मेरी माता का क्या हुआ पहले ये बताओ, वो कहाँ है इस समय? तब भगवान के दूतों ने गिनाया कि देखिए जो आगे-आगे विमान जा रहा है ना, वो उस पर आपकी माता बैठी हुई है। अरे! जिस माँ का पुत्र भक्ति करेगा, भगवत प्राप्ति करेगा, उस माता-पिता को उद्धार उससे पहले होगा। मैं पढ़ रहा था, स्कंद पुराण में आया कि जो संन्यास ले लेते हैं, ठीक है? उनकी 21 पीढ़ियाँ तर जाती है। वाह! और गया के प्रसंग में मैंने पढ़ा, हाँ, अग्नि पुराण में, कि कोई सन्यासी जाके गया में विष्णु पद का दर्शन कर खाली कर ले, तो उनके 21 पीढ़ियों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अरे वाह! तो मैं गया था अभी, गया जी गया, प्रणाम किया, उस श्लोक का वहाँ पर, आप भक्ति करिए तो मत करिए, लेकिन आपके वंश में, आपके कुल में ये कोई भगवान का भक्त होता है। शो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जिनेन्द्र उपज विनीत। वाह! कुल तर जाता, कुल मतलब गोत्र, आपका जो गोत्र है, वहां तक के सारे का सबका कल्याण होगा यदि कोई संत बन गया। वाह! ये तो बहुत प्रसन्नता का विषय। जी, जी। तो कहीं न कहीं स्वामी जी लोगों को सोचना चाहिए कि अगर डॉक्टर इंजीनियर ना बने, एक अच्छे संत भी बन जाए तो बहुत ज़्यादा लाभ। ना बने ऐसा हम क्यों बोलेंगे? डॉक्टर इंजीनियर भी बने, संत भी बने। जैसे वो महत्वपूर्ण है, वैसे ये महत्वपूर्ण है। धर्म नहीं रहेगा तो जीवन बेकार है। बिल्कुल। धर्म नहीं रहेगा तो क्या करेंगे आप? धर्म की रक्षा भी होनी चाहिए। जैसे जीवन की रक्षा आवश्यक है, वैसे ध धर्म की रक्षा आवश्यक। स्वामी जी अगला एक हमारा प्रश्न है। आजकल देश में एक नया ट्रेंड चला है स्वामी जी, वृद्धाश्रम बहुत खुल रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये खुल रहा है तो अच्छा है, क्योंकि जिन बूढ़े लोगों को उनके घर वाले निकाल देते थे तो उनको एक अच्छा घर मिल गया। फिर कुछ साधु संत महात्मा कहते हैं ये नहीं खुलना चाहिए। कि वास्तव में ये जो बहुत आपने अच्छा, हमारे सामने भी ऐसा प्रसंग कई बार आया, तो मुझे जो लगता है वृद्धाश्रम नहीं खुलना चाहिए। अच्छा, इससे क्या होगा नुकसान, कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को माँ-बाप से जोड़ कर रखें। उन बच्चों को के ऊपर दबाव बनाइए, शिक्षा का दबाव बनाइए, कैसे भी करके
माता पिता की सेवा का उसको अवसर दीजिए। यदि उनको ऑप्शन दिखेगा कि गुरुजी के आश्रम में ही तो वृद्धाश्रम है, हाँ, वो ऑप्शन बिल्कुल फिर तो तो हर बच्चे अपने माँ बाप को वहाँ भेज देंगे। बच्चे विदेश चले जाएंगे, बच्चे शहर में चले जाएंगे, आपको यहाँ छोड़ देंगे। तो ये उचित नहीं है। बच्चे माँ बाप के पास रहे। जब तुमने प्रथम सांस लिया धरती पर, तो माँ बाप तुम्हारे साथ थे। आज माँ बाप जब अंतिम सांस ले, तो तुम उनके सामने होना चाहिए, बिल्कुल। आपको वहाँ होना चाहिए सेवा में। तो हम लोग संतों का ये काम नहीं कि माँ बाप को बच्चों से अलग करें। हमारा काम तो ये है कि बच्चों में माँ बाप की सेवा के हुनर जगाएं, उनके अंदर वो प्रेरणा जगाएं कि वो सेवा करे, भगवान मानकर सेवा करे, उनके आशीर्वाद से सब कुछ हो। हमारा सुधाम वृंदावन में आश्रम बन रहा है, अच्छा, अच्छा। जी, जी, समझ तो मेरे सामने बहुत से वृद्ध ऐसा ऑप्शन लेकर आए कि मैं वहीं पर निवास करूंगा। तो मेरा यही कहना है, कई बच्चे ने फ़ोन किया है कि मैं अपने माता-पिता को आपके यहाँ, मैंने कहा देखो इस तरह से मत सोचो, ये वृद्धाश्रम नहीं है, 100 बात की एक बात, ये आश्रम है। तो आश्रम में 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन रहे, महीना 2 महीना भी रह सकते हैं। आप आकर के देखभाल करिए, सेवा करिए। सेवा है, आश्रम की पहचान इससे है, बिल हमको वृद्धाश्रम नहीं बना रहे कोई, जी, फिर तो देश का वो एक दृश्य ही अलग हो जाएगा। अलग हो जाए। जी। स्वामी जी, हम चाहेंगे थोड़ा-सा आप बताएँ, अभी आप चर्चा कर रहे थे वृंदावन में जो आश्रम बन रहा है, वो क्या लोकेशन है और वो कब तक तैयार हो जाएगा इस पे स्वामी जी? सब भक्तों की इच्छा थी कि वृंदावन जो है इसमें भक्ति का बड़ा केंद्र बन जी, रहा है, बिल्कुल। और वृंदावन का काशी से अच्छा संबंध रहा है। जितने महापुरुष वृंदावन में प्रसिद्ध हुए हैं, प्राय सब काशी से गए। पूज्य स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी हों, पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज हो, पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी जी, वर्तमान में, वो तो बिल्कुल। उसके पहले जाइए तो अष्टछाप के कितने महापुरुष काशी से गए। जी। तो काशी का उनका वृंदावन का अच्छा संबंध। मैं आपको बताया ना कि शिव जी ही राधा रानी बने। जी, जी। एक बार वो कालिका पुराण में आया, देवी पुराण में भी 49वें अध्याय में आप देखना 14वां 15वां नंबर श्लोक में भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, यदि मे त्वं प्रसन्नासि तदा पुंस्तो अवाप्नुहि कुत्रचित पृथ्वी पृष्ठे अहम श्याम स्त्री रूपताम। हे देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप एक बार पुरुष बनिए, कहीं पृथ्वी पर मैं भी स्त्री बनूं। तो माता ने स्पष्ट कर दिया, वसुदेवस्य गृहे कृष्ण भूत्वा, है ना, हे नाथ, मैं वसुदेव जी के घर में कृष्ण बनकर अवतार लूंगी। शिव ने कहा मैं राधा बनूंगा, शिव जी राधा बने, इसीलिए काशी विश्वनाथ ही राधा रानी है। हाँ। तो काशी का संबंध वृंदावन से हुआ कि नहीं हुआ? जी, बिल्कुल, बिल्कुल स्वामी। काशी विश्वनाथ गोपेश्वर बनकर भी गए वहाँ। बिल्कुल। तो इस नाते हमारा भी वहाँ से संबंध है। सबने निर्णय लिया, वृंदावन में आश्रम का काम शुरू हुआ, जमीन लिया, एकदम जमुना जी के किनारे पानी गाँव बोलते हैं, लोकेशन का नाम है पानी गाँव। हमारे पास में सुखधाम आश्रम है, बड़ा सुंदर है, और ये जमुना किनारे है। तो उस पार में वृंदावन हो गया, जी। जमुना जी के इस पार में हम लोग हैं। जिस पार में आपका मानसरोवर है, भांडीर वन है ना, बंसी वट है, हुँ। और खास करके हमारा जो आश्रम बन रहा है उसके ठीक बगल में दुर्वासा ऋषि का आश्रम है, अरे वाह! जिसको घड़ी वाले बाबा के नाम से जानते हैं। तो दुर्वासा ऋषि का आश्रम के पड़ोस में हमारा आश्रम बन रहा है। ये सुंदर लोकेशन है, जी, जी। तो कोई भी वहाँ आ सकते हैं, रह सकते हैं। कब तक ये स्वामी जी पूर्ण रूप से वो तैयार? मैंने घोषणा तो किया है 26 दिसंबर 2026 को, अच्छा, तो लेकिन तब तक पूरा होगा हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जितना होगा हम इनॉग्रेशन कर लेंगे, उद्घाटन कर अच्छा। ऐसे। वाह! स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर तरीके से हमारे जिज्ञासाओं का समाधान किया। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा। अंतिम में स्वामी जी, एक मैं आपसे थोड़ा-सा सजेशन और कह सकते हैं सलाह के रूप में लेना चाहूँगा। जैसे अभी संत बस के प्रचार-प्रसार में हमारे विद्वत महात्मागण लगे हुए हैं। हम लोग भी छोटा-सा प्रयास कर रहे हैं। स्वामी जी, आपसे हम राय लेना चाहेंगे। आप पूरे राष्ट्र भर में चाहे कथा के माध्यम से हो और संत मत के प्रोग्राम्स में भी आप जाते हैं, स्वामी जी प्रचार करते हैं। तो आप बताएँ स्वामी जी कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम संत मत को ले जाना चाहें, तो जो आम सत्संगीगण हैं, उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? जो महात्मागण हैं? सही कह रहे हैं, जबकि हमारे संत मत के अनुयायी हर जगह है, और संत मत का प्रचार बाहर नहीं है। जी, बिल्कुल। उसका एकमात्र कारण है शिक्षा। तो
तो संत मत के साधु संतों को शिक्षित होना होगा। जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक वही वो प्रादेशिक, एक तो हिंदी भाषा में भी त्रुटि है, हिंदीगत भाषा में भी त्रुटि है, तो भाषा की त्रुटि नहीं चाहिए और उनको समग्र अध्ययन करना होगा। संत मत के संतों को तो सबसे जो आवश्यक चीज़ है वो संत मत की एक गुरुकुल होना चाहिए संत मत में। मैं पूज्य स्वामी हरिनंदन बाबा जी से, पूज्य स्वामी चतुरानंद बाबा से मैं निवेदन कर चुका हूँ। तो लेकिन यहाँ कुप्पा घाट में तो क्या है कि कम्युनिटी प्रधान है, जी, तो बिल्कुल। कोई फैसला ले नहीं सकते स्वतंत्र और उनका वैसा स्वास्थ्य भी नहीं है। फिर भी यदि मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है और उन कमेटी तक जो है महासभा तक मेरी आवाज़ जा रही है, तो मेरे को एक निर्णय ले के कुप्पा घाट में एक गुरुकुल की स्थापना कर लें और मनियारपुर धाम में भी बने गुरुकुल तो अच्छा है। उन्होंने बल्कि मैं इस पे विचार करके एक बनाया भी, बनाया लेकिन वो जनरल स्कूल में तब्दील हो गया वो। वो गुरुकुल का रूप नहीं रहा। गुरुकुल का वो स्पेशल रूप हो, साधु संतों को पढ़ाने के लिए मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ। मैं भेजूँगा यहाँ से विद्वान भेजूँगा, तो मैं भी आऊँगा और मेरा भविष्य में प्लान है ऐसा, फ्यूचर में हमारा निश्चय है कि हम संत मत को और यहाँ की जो दशनाम परंपरा है, इन दोनों को कंबाइंड करूँगा। कैसे करूँगा ये हमारा समय बताएगा। जी, जी, हमारे पूज्य स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज ने भी कहा था कि महाराज जी एक कड़ी हैं, अखाड़े और संत मत के बीच। जी, जी। स्वामी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा सबको साधुवाद, आपको भी और बहुत-बहुत साधु। बड़ी कृपा हुई स्वामी जी, आपने हमें अपना समय दिया। मैं लास्ट टाइम दिल्ली में जब आपसे मिला था, तो आपने मुझे आश्वासित किया था मैं आपको समय ज़रूर दूँगा। लेकिन आपके कार्यक्रम इतने व्यस्त होते हैं, हमें पता चला 2026 तक की बुकिंग है आपकी फुल। जी, बीच में जो कहीं जाने-आने के क्रम में 1 आध दिन का समय मिले, हाँ, जो गैप तो मिलता है वही हम कुछ कर लेते हैं। जी, तो बड़ी कृपा हुई स्वामी जी, जी, आपने हमें समय दिया। बहुत-बहुत सभी को जय गुरुदेव। जी, जय गुरु।